ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे कहानी। हमें प्रिडिक्ट करना है अगले 6 महीने का डेटा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक का डेटा हमको प्रिडिक्ट करना है 2015 का। अब जो सेल ऑफ ट्रैक्टर होती है गाइस, वो हमेशा टाइम डिपेंडेंट होती है। कैसे? जैसे जनवरी में जो सेल होती है, फरवरी में सेल होती है, वो कम होती है। अगर हम बात करें मई जून में सेल होती है, वो ज्यादा होती है। क्योंकि ट्रैक्टर कौन खरीदता है? किसान लोग खरीदते हैं। और किसानों को ट्रैक्टर की जरूरत ज्यादातर कहां पड़ती है? जब धान जो लगता है ना, जैसे आप राइस बोलते हो, राइस को प्रॉपर लैंग्वेज में धान बोलते हैं, राइट? धान से राइस निकलते हैं। तो धान की जब राइस की खेती स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है। पानी भरा होता है खेतों में खूब सारा, और उसको मिट्टी को काटना होता है। तो जो एनिमल्स होते हैं ना, उन पे नहीं हो पाता, तो उन्हें हाई पावर की चीजें चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, तो वो लेते हैं। तो ज्यादातर जो आप ट्रैक्टर सेल होती है, वो आपकी जून जुलाई में ज्यादा होती है, या अगस्त के आसपास। ठीक है, वो हम देख लेंगे डेटा से, बट ये जस्ट आपको बैकग्राउंड दे रहा था मुझे। और ये जो डेटा है वो किसी एक्चुअल कंपनी का है। ठीक है, रिकॉर्डिंग और मैं बता देता। ठीक है, ठीक है। तो इस डेटा पे हमें एनालिसिस करनी है कि हमारी सेल कैसे होगी, हमारा क्या कैसा होगा। कुछ नंबर को चेंज किया गया है ताकि आपका मतलब थोड़ा क्लीन रहे डेटा। ठीक है गाइस, तो हमने इस डेटा को क्या किया, सेव किया, और हमने इस डेटा को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये डेटा हमारे पास है। तो सबसे पहले, अच्छा सॉरी, यहां पे तो चेंज कर दिया मैंने, बट सीरीज में जाके मैंने चेंज नहीं किया है। अब रीड करते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा है। सबसे पहले हमने इन्फो करके देख ली गाइस। ये लिखा हुआ कोड है, तो मैं इसमें ज्यादा वो नहीं कर रहा चेंज। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कर दी, इन्फो कर लिया। ठीक है, तो सेल्स डेटा डॉट इन्फो। इन्फो से हमें क्या पता चलता है गाइस, कि इसमें कितनी रो है, कितने कॉलम है, डेटा का ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, और इसकी स्टोरेज क्या है, क्या सब कहानी है। तो हमारे पास 144 एंट्रीज हैं, राइट। और कहां से कहां तक स्टार्ट हुई है? 0 से लेके 143 तक स्टार्ट हुई है। हमारे पास टोटल रो 144 की 144 भरी हुई है। मंथ ईयर हमारा ऑब्जेक्ट है, और नंबर ऑफ ट्रैक्टर जो है वो हमारा इंटीजर है। इंटीजर एक वेक्टर डेटा टाइप है, कॉलम है, और ऑब्जेक्ट का हमारा एक कॉलम है। और टोटल मेमोरी हमारी 2.4 है। ठीक है, तो पहला अजम्पशन हमारे पास क्या था जब हम टाइम सीरीज चला रहे थे गाइस? क्या था गाइस? कि इंडेक्स बाय टाइम सीरीज जो होनी चाहिए वो इंडेक्स बाय टाइम होनी चाहिए। बट हमारी जो सीरीज पाइथन में है, वो इंडेक्स बाय टाइम नहीं है। इंडेक्स बाय क्या है? देखो 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब इंडेक्स बनाने के लिए देखो, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये जो मंथ ईयर का जो डेटा है, वो आपका मंथ और ईयर दे रखा है। ये ऑब्जेक्ट है। आपको इंडेक्स हमेशा कैसा होना चाहिए? डे, मंथ और ईयर में होना चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इस वाले को मंथ और ईयर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और उसको फिर क्या बना लो, आप इंडेक्स बना लो। ठीक है ना? दूसरा तरीका यह है कि हम एक नया कॉलम क्रिएट कर लें, जिसमें रो एंड वैल्यू कॉलम हो, और उसको हम इंडेक्स बना लें। ठीक है, तो सेकंड वाला हम लोग ट्राई करेंगे। दूसरी बात क्या है कि देयर शुड बी नो मिसिंग वैल्यू। हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? हमारे डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो मिसिंग वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग क्या करें? सेल्स is any dot राइट डॉट एज एनी, एज एन ए, null नल कर लो, ठीक है, नल dot sum डॉट सम। है ना? मतलब एक ही दो ही कॉलम है, तो क्या होगा? मिसिंग वैल्यू क्या है गाइज? 0 0। तो सेकंड वाला तो हमारा काम का हमें प्रूफ हो गया यहाँ पे, है ना? अब हम बात करते हैं पहले वाले की। ये तीसरा हम बाद में बात करेंगे।
तो देखो मैंने किया क्या है यहाँ पे, मैंने देखो क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट किया जिसमें 144 वैल्यू है। मैंने क्या क्रिएट किया, एक नया कॉलम क्रिएट किया जिसमें 144 वैल्यू है, और उस कॉलम को मैंने इस डेटा सेट का इंडेक्स बना दिया। ठीक है, इससे आपको एक नया फंक्शन सीखने को मिल जाएगा। कन्वर्जन तो हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है, डेट कन्वर्जन करेंगे, बट ये आसान है और सिंपल सा है। ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया, उस पहले फंक्शन को हम लोग समझ लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है इस फंक्शन को समझ लेते हैं। ये फंक्शन कर क्या रहा है, pd डॉट डेट रेंज एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है pd डॉट डेट रेंज, और ये क्या कहता है, सबसे पहले बोलता है कि हमें एक स्टार्ट पॉइंट दे दो कि कहां से कहां तक आपको बनाना है। तो आपने स्टार्ट डेट बोली, आपने बोला 0 जनवरी, 0 मंथ, और ईयर बनानी है आपको 2021 मान लो। ठीक है ना। फिर हम लोग लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं यार, फ्रीक्वेंसी और पीरियड, राइट। फ्रीक्वेंसी आपने लिख दिया कि एमएस मतलब मंथली, ठीक है, और आपने लिख दिया पीरियड, लिख दिया आपने आपने बोलिए कि 4 निकाल दो या 5 निकाल दो। देखो अब इसको क्या मतलब है, पहले इसको रन करते हैं फिर समझते हैं इसका मतलब क्या है। जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1 और मई 1। कितने महीने, कितने पीरियड बताए थे आपने, 5। तो इसने जनवरी 2021 से सॉरी, कितने डेटा, कितने आपको नई नंबर दे दिया उसने, 5। आपने कितना बोला, 5, तो उसने 5 दे दिए, 1 2 3 4 5। हमने क्या बोला, मंथली फ्रीक्वेंसी दो, क्या फ्रीक्वेंसी दो, मंथली दो, राइट। तो इसने मंथ बाई मंथ, आप बोलते कि डेली दो, तो क्या कहता, जनवरी 1 2021, 1 जनवरी 2021, 2 जनवरी 2021, 3 जनवरी 2021, 4 जनवरी 2021 एंड सो ऑन। अगर वीकली बोलते तो उस हिसाब से करता, ईयरली बोलते तो अलग हिसाब से करता। ठीक है। दूसरी चीज, अगर जैसे मैं यहाँ पे, हाँ बेटा, यहाँ पर हमने जो डेट फॉर्मेट लिखा है अपना, वो तो DDMMYY लिखा है, लेकिन जो आउटपुट दिखा रहा है वो डेट टाइम इंडेक्स में वो YMD दिखा रहा है। हमने सॉरी, इसमें जो फॉर्मेट एंट्री करा है वो ये है आपका DD नहीं, बाई। तो ये हम डालेंगे, और पाइथन हमें ऐसा देगा। पाइथन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बाई ठीक है, एंड DD। ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है, इसे चेंज नहीं। आप किसी फॉर्मेट में पाइथन में पढ़ोगे, आप जैसे ही चेंज करोगे उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है। अब एस का मतलब, एम का मतलब मंथली, एस का मतलब है सेम। सेम का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे 10 लिखूं, ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा है, एस का मतलब है स्टार्ट, सॉरी सेम नहीं, स्टार्ट कहां से लिखेगा, 1 जनवरी से ही लिखेगा। जबकि आप क्या बोल रहे हो, ये क्या है, मतलब इसको हम 1 लिख देते हैं। ठीक है। तो अगर हम, एमएस का मतलब क्या है कि मंथली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बट हर मंथ स्टार्ट कहां से होना चाहिए, स्टार्ट 1 से स्टार्ट होना चाहिए। इसके और सारे वर्जन है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, पीडी डॉट डेट रेंज, आप क्वेश्चन मार्क देख लो, इसमें बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, डे ले सकते हो आप, मंथ ले सकते हो, जैसे मर्जी। जैसे आपको देखना है तो आप ये नहीं पता है, इसको आप कॉपी करो, आप गूगल में डालो, ठीक है ना, ये देखो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आरली चाहिए आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मंथली चाहिए, डेली चाहिए, सब तरह की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लिखा नहीं है इन्होंने, फिर इसके अंदर और घुसना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट गाइस, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है मंथली फ्रीक्वेंसी स्टार्ट। एस ऐसे यहां पे एंड होता है शायद, नहीं, एंड लिखते हैं, ई लिखते हैं, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट यहां पे ऐसे करके लिखते हैं। तो वो क्या होता है कि आपको हमेशा लास्ट डेट देगा हर मंथ की। जैसे जनवरी की लास्ट 31 जनवरी, फरवरी लास्ट, मार्च का लास्ट, मई का लास्ट, जून का लास्ट, वगैरह वगैरह। ठीक है गाइस, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, कूल है यहाँ पे।
सर ये जो स्टार्ट में जो डेट लिखा है आपने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मंथ स्टार्ट से ही लिखेगा। हमें देखो, अगर हम एक्सेल का डेटा देखें अपना, ये वाला कहां गया, ये है, इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें, अगर हम इसको डेट में कन्वर्ट करें, ये तो कस्टम डेट है, क्या आ रहा है सबका? और फार्मूला बार में वो डेट ऑलरेडी दिखाई दे रही है। हाँ मतलब दिखाई दे रहे, बट फिर भी मैंने चेंज कर दिया। किस तरह क्या आ रही है? 1 जनवरी 2021, 2003, 1 फरवरी 2003, 1 मार्च 2003। तो इसीलिए इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है, बट अभी ये इसी ड्राफ्ट में बना हुआ, तो हम इसी ड्राफ्ट में समझ लेते हैं। तो मैंने क्या किया गाइस, तो मुझे कितना चाहिए, देखो स्टार्टिंग डेट क्या है यहाँ पे, जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास, 144 है ना। देखो ये वाली डेट आ गई, यहां से कहां तक चले गए, देखो दिसंबर 2014 तक चले गए, नहीं, और यही तुम्हारा लास्ट डेटा पॉइंट है। यस और नो? Yes. डॉट टेल कर लेते हैं हम लोग देखने के लिए, दिसंबर 2014, ठीक है ना। देखो वही मैंने यहां पे किया है, मैंने क्या लिखा, पीडी डॉट रेंज, स्टार्ट डेट यहां पे की, फ्रीक्वेंसी डाली और पीरियड डाल दिया। तो ये लेंथ क्या है हमारी, 144 होगी ना, लेंथ ऑफ सेल्स। और इसको मैंने क्या बना लिया, एक कॉलम बना लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सेल्स डॉट डेटा सेट इंडेक्स, और ये कॉलम डाला, और इसको क्या कर दिया, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, ठीक है। अब देखो हमारा सेल्स डेटा कैसा हो गया, पहले हम सेल्स डेटा देखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो कूल है, गाइस, Yes, यहां sir. से आता, ओके। ठीक है सर, तो आपने अभी तक क्या काम किया, देखो पहला हमारा जो अजम्पशन था कि मिसिंग वैल्यू नहीं हो चाहिए, ये हो गया। सीरीज इंडेक्स बाई होना चाहिए टाइम, ये दोनों काम हो गए, राइट। तीसरा हम थोड़े वक्त के बाद बात करेंगे, अभी के लिए हम लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी मॉडल चलाने से पहले, चाहे आप पाइथन में करो, आर में करो, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में करो, हमें क्या करना होता है, डेटा को एक्सप्लोर करना होता है। क्या करना पड़ता है, ईडीए करना पड़ता है। तो टाइम सीरीज का भी ईडीए करना पड़ेगा आपको। ईडीए के लिए हम लोग क्या करें, सिंपल सा टर्म क्या लिख लें, राइट। हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल तो है नहीं, हमारे पास केवल एक डेटा है जिसका नाम है सेल्स डेटा। हम इसको क्या करें, एक्सप्लोर करें। कैसे, इसका ट्रेंड क्या है इसमें, है ना। हम ट्रेंड देख सकते हैं इसमें कैसा चल रहा है, हम इसकी सीजनलिटी देख सकते हैं, ठीक है ना। हम इसकी सीजनलिटी देख सकते हैं, हम इसका देख सकते हैं कि जैसे सेल्स है, राइट, किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी टाइम और ईयर पे, ईयर और मंथ पे। हम देख ले मंथ वाइज डेटा कैसे चेंज हो रहा है, राइट, मंथ वाइज डेटा कैसे चेंज हो रहा है। हम देख ले ईयर वाइज कैसे डेटा चेंज हो रहा है, क्योंकि डेटा हमारा मंथ वाइज, तो मंथ वाइज देख सकते हो, वीक वाइज तो देख नहीं सकते हम, ठीक है। मंथ वाइज कैसा है, ईयर वाइज कैसा है, ऐसे करके हम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उससे हमें ना बहुत कुछ एक रफली एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारा डेटा किस तरह से स्प्रेडेड है, राइट। ओके, तो बाकी ज्यादा तो हम टाइम सीरीज में कुछ करते नहीं ईडीए के नाम पे। हाँ, अगर ये हमारा मल्टी वेरिएट होता, तब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे आउटलायर देखते हैं, ये सब देखते हैं, वो सब देखते हैं। बट वो तो है नहीं, हमारे पास यूनिवेरिएट है, तो हम बहुत लिमिटेड पॉइंट्स पे ही बात कर पाएंगे। गाइज एक सेकंड ना,
ओके गाइस, ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए थोड़े से हमें एडिशनल पैकेज चाहिए होंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे। इसके लिए गाइस अभी आप ऐसे ही समझ लेना, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट 30 और 50 मिनट्स। मैंने क्या किया, एक पैकेज कॉल किया कैलेंडर करके, ठीक है ना। ये कर क्या रहा हूं, देखो ये जो मेरी डेट वैल्यू है, राइट, ये वाला जो आपका जो आपका नया, ये आपने जो नया कॉलम बनाया था ना डेट वैल्यू, इससे मैं क्या क्या निकाल रहा हूं, देखो मंथ निकाल रहा हूं, ठीक है ना। और इस मंथ को मैं कैलेंडर से वैल्यू रख रहा हूं जनवरी फरवरी मार्च को, और ये कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारा इंडेक्स वैल्यू है इसमें से मंथ अलग कर ले रहा हूं और मैं ईयर अलग कर ले रहा हूं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसको फंक्शन को हम थोड़ा अभी डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसे समझ चलो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो इंडेक्स वैल्यू उससे हम लोग मंथ अलग कर रहे हैं और ईयर वैल्यू अलग कर रहे हैं और इस डेटा सेट में अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा हो गया। अब देखो मंथ ईयर को हमने दो बार तोड़ रखा है, मंथ अलग कर लिया, ईयर हमने अलग कर लिया, तो इस वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं है। इस वेरिएबल हमने क्या करते हैं, हम लोग शायद ड्रॉप कर सकते हैं। हमने ड्रॉप किया कहीं पे, यहीं पे कर दो, कहीं पे कर दो ड्रॉप, ठीक है। ये हमने ऐसे तो इनमें किया बकवास था, है ये। 40 लाइन में किया था। हाँ हाँ हाँ, हमने कॉलम के नाम चेंज कर लिए, बेसिक से पता है आप सबको, और हमने इसको वेरिएबल को ड्रॉप कर दिया। तो हमारे पास ये देखो डेटा सेट बचा हुआ है। ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है, ये हमारी सेल है, ये हमारा मंथ है, ये हमारा ईयर है। डेटा हमारा क्लीन हो गया। अब हमें अगर टाइम सीरीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसी से हम टाइम सीरीज सॉल्व कर लेंगे। हम मल्टीपल जो मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हमने क्या एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। ऐसे कर दिया, ये टाइम सीरीज हमारी हो गई। तो देखो ये वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या आ गया, इंडेक्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इस टाइम सीरीज को हमने प्लॉट किया। देखो ये कैसा टाइम, ये कैसी सीरीज आपको दिखाई दे रही है, टाइम सीरीज तो है बट इसमें ट्रेंड है ट्रेंड भी है और seasonality यस भी है। सर, ट्रेंड भी है। और सीजनलिटी भी है। ये छोटा है। अब इसको फिगर को बड़ा करने के लिए मैंने क्या किया, ये तो हमने थोड़ा सा प्लॉटिंग की थी गाइस, फिगर साइज को इंक्रीज। हमने फिगर साइज इंक्रीज कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो देखो क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर हम ट्रेंड देखने की कोशिश करें यहां से, हाँ जी। तो ये हमारा ट्रेंड है, देखो एकदम बढ़ता हुआ पॉजिटिव ट्रेंड है, राइट। और सीजन भी है, देखो पॉजिटिव ट्रेंड। है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो अप डाउन हुआ, यहां से फिर अप डाउन हुआ, फिर देखो अप डाउन हुआ, है ना। एक तरह का हमारा ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारे क्या सीजन है, और सीजन लगभग देखो एक जैसी रिपीट हो रही है ना। आप अगर ध्यान से देखो, हर सीजन एक जैसी रिपीट हो रही है, राइट। और देखो यहां पे पतला है। अगर आप एक और चीज देखने की कोशिश करो, तो यहां पर जो वेरिएंस है वो कैसा है, कम है। और यहां पर देखो वेरिएंस कहता है बढ़ता जा रहा है ना। यस और नो, यस सर। राइट। तो ये तीन चीजें हमें समझ में आ गई। इसका पहला क्या ट्रेंड हमारा है, राइट। दूसरा क्या हमारी सीजनलिटी है, और वेरिएंस हमारा बढ़ता जा रहा है। मतलब सीरीज जो हमारी स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि जैसे ये क्या बोलते हैं, हाइट बढ़ती जाएगी तो हमारे मीन भी बदलते रहेंगे। इसका मीन लोगों को कम आएगा, इसका मीन लोगों को ज्यादा होगा, इसका मीन ज्यादा होगा, तो धीरे मीन और वेरिएंस दोनों चीजें क्या होंगी, बढ़ती जा रही है। तो डेटा हमारा स्टेशनरी है नहीं है, नॉन स्टेशनरी है। इसमें ट्रेंड है, इसमें सीजन है, और इसमें क्या है, Variance है। वेरिएंस चेंज। मतलब बेसिकली नॉन स्टेशनरी का मतलब वही वेरिएंस चेंज हो रहा है, और मीन भी चेंज हो रहा होगा ऑफ कोर्स। ट्रेंड है, सीजनलिटी है। ट्रेंड सीजनलिटी है तो इसका मतलब इरेगुलर टर्म वगैरह तो होगा ही, क्योंकि अगर एक डेटा सेट है, ट्रेंड है, सीजन है, तो इरेगुलर टर्म तो होगा ही होगा। तो यहां से 3 पॉइंट पता लगे। पहला क्या कि हमारा डेटा नॉन स्टेशनरी है देखने से, यही तो हमने मेथड लिखे थे, आपको एक्सेल में याद होगा। यस सर। हमने क्या लिखा था कि हम देख के बता सकते हैं कि हमारा डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। एक कहाँ गया? विजुअलाइजेशन से और एक उससे वेरिएंस और मीन से। राइट राइट राइट, बहुत सारा लिख दिया यार मैंने, गलत बात है। मीन वेरिएंस देखने से पता चल जाएगा, ग्राफ से पता चलेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पता चलेगा। ये तो हम बाद में करेंगे जब हमारे पास टाइम आएगा। बट पॉइंट कहाँ गया, ये राइट।
ये देखने से क्लियर हो गया आपको? क्लियर? एनी क्वेश्चन No, sir. गाइस? कम ऑन. भुवन, दिव्यांशु, कीर्ति, नवदीप. ओके. सर आपने ये ग्राफ छोटा दिख रहा था उसको कैसे बड़ा कर दिया? बेटा नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? ये पहले ये प्लॉट थोड़ा छोटा था, आपने इसको बड़ा किया ना? हाँ यही तो है, इसमें क्या करना है, देखो प्लॉट है. अच्छा ये तो टाइम वो वाला है, पांडा वाला प्लॉट है. तो आप जैसे ऐसा ना करके मैं ऐसे कर देता हूँ, PLT डॉट प्लॉट, और आप डाल दिया आपने TS. अरे सॉरी, PLT, माय बैड. देखो छोटा सा प्लॉट है, अब आपको बड़ा करना है तो आपने क्या लिखा, आपको याद होगा, PLT डॉट फिगर, और यहां हम क्या लिख देते हैं, फिक्स साइज. ठीक है, फिक्स साइज आप बढ़ा दो, रेशियो होता है ये. तो आपने कह दिया लेट्स सपोज 12,5 या 4 समथिंग समथिंग करके. देखो पिक्चर बड़ी हो गई, राइट? अब आपको लेवल वगैरह लिखने हैं तो आप लिख दिया PLT डॉट एक्स लेवल. एक्स लेवल का मतलब क्या होता है, ये एक्स होता है, ये बाई होता है ना हमारा. तो एक्स पे क्या लिखना है आपको, आपने लिख दिया ईयर्स. ओके सॉरी. और PLT डॉट बाई लेवल्स, आपने यहां पे लिख दिया नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. जो भी लिखना है, ठीक है, ये हो गया. कूल है ना? अब बस PLT डॉट शो कर दो. शो करने से क्या होता है, ये यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. एक पहली बात तो ये उड़ जाता है जो ऑब्जेक्ट बनता है. दूसरा क्या होता है कि आपका जब आप लाइनेक्स वगैरह पे काम करते हो या मैक पे काम करते हो, तो क्या होता है, जब तक शो नहीं करोगे ना तो इमेज दिखाई नहीं देती. तो इसलिए PLT डॉट शो मार दो, बस. कूल है? Yes, sir. हाँ. आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. एनी टाइम जो मर्द करे पूछ सकते हो. अगर मुझे उस वक्त पता हो आई विल आंसर इट, नहीं पता तो विल फिगर आउट, राइट? सो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. तो ये जो पहले वाला दैट इज कॉल्ड लेंथ, ये क्या कहलाता है, आपकी हाइट. लेंथ का मतलब ये चौड़ा, ठीक है. ये लेंथ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई. आप इस हाइट को कम कर दो और छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा. देखो आप बड़ा कर दो तो ये बढ़ जाएगा. ठीक है ना? कलर चेंज करना तो आप कलर चेंज भी कर सकते हो. देखो कलर इज इक्वल टू आप लिख दो रेड. सी, रेड हो गया. और आपको देखने कौन कौन से कलर है ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी देखो PLT डॉट प्लॉट है. ओह सॉरी, इसके आगे के क्वेश्चन मार्क नहीं, हेल्प लिख दो. क्वेश्चन मार्क है तो पॉपअप आएगा ना. ये देखो कौन कौन से कलर आप ट्राई कर सकते हो. देखो ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है. लाइन है ना, लाइन का आपको चेंज करना तो ये कर लो. लाइन स्टाइल ये है, जैसे लाइन अभी क्या है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल. क्या बोलते हैं, सॉरी, स्ट्रेट लाइन क्या कहते हैं हम लोग, डेंस लाइन है, राइट? आपको डॉटेड लाइन बनाई तो ये बना लो. कलर देखो क्या, ये जैसे कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, सियान है, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, व्हाइट. अगर आपको कलर का कोड पता हो तो आप कलर का कोड लिख दो, राइट? जैसे कलर का कोड मुझे तो ऐसे ध्यान भी नहीं रहते, बट लेट्स सपोज कलर का क्या कोड देखते हैं. गोल्ड कलर, गोल्ड कलर RGB कोड. ठीक है, देखते हैं. ये कुछ कलर है, राइट? ये वाला, ये मार्क देखते हैं. नहीं ऐसे नहीं चलता, वो कलर कोड चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता. पहले तो चेंज होता था. अच्छा ठीक है, फिलहाल ठीक है ना. क्या नाम, किसने पूछा था? ऐसा ठीक है. कूल. ठीक है, सब ये हो गया. अब देखो हम लोग क्या करते हैं गाइस, अब हम लोग बनाते हैं पिवट टेबल. पिवट टेबल आपने कभी एक्सेल में बनाई है पिवट टेबल? Yes, sir. यस और नो? जी हाँ. बस वैसे ही पिवट टेबल हमें पाइथन बनानी है, राइट? देखो सिंपल सा क्या करना है, इसको तो हम पहले हटा देते हैं समझने के लिए. ठीक है, देखो हमने क्या किया.
ये हमारा डेटा है, पहले हमने लिखा पीडी डॉट पिवट टेबल, पीडी डॉट पिवट टेबल, ठीक है। ये हमारा सेल्स डेटा जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है रो और एक होता है आपका कॉलम, ठीक है। एक होता है रो और एक होता है कॉलम। तो कॉलम में आप क्या लिख रहे हो, ईयर। अगर मैं एक्सेल पहले करके दिखाता हूं मैं आपको, कोई छोटी सी, यहां तो नहीं, इसमें मैं छोटा सा एक इंडेक्स बनाता हूं आपको। जैसे कि मान लो आपके पास, या आपने यहाँ पे कुछ X1 लिखा और यहाँ पे लिखा आपने मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, 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 और यहाँ पे लिखा आपने सिटी, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, मुंबई, दिल्ली, और यहाँ पे आपने लिख दी इनकम, मान के चलते हैं, ठीक है। और इनकम आपने कर दी कोई ये लिख दिया। अब आपको पिवट बनानी, टेबल बनानी, तो आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, यहां गए, न्यू करना चाहे न्यू पे करो, चाहे यहां पे करो, ये वैल्यू आ गई। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमने ये जेंडर है तो हमने यहां पे लिखा रो में, तो रो का मतलब पाइथन में होता है इंडेक्स, और सिटी को आपने डाल दिया कॉलम में, ठीक है। और इनकम को उठा के आपने कर दिया, इसका सम कर दिया या कुछ और कर दिया, सम ही कर लो या चाहे एवरेज कर लो। तो मतलब क्या चल रहा है पता है हमें, कि फीमेल की एवरेज इनकम इन दिल्ली इज 44 एंड मेल की एवरेज इनकम इन दिल्ली इज 28। फीमेल की एवरेज इनकम इन मुंबई इज 38, बट मेल का कोई डेटा हमारे पास है नहीं, मतलब मिसिंग वैल्यू, और ये टोटल है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है कॉलम, एक होता है रो, रो का मतलब इंडेक्स, और तीसरा चीज होती है वैल्यू। पाइथन में भी वही लिखा हुआ है हमने, देखो पिवट टेबल, डेटा पे आप काम कर रहे हो, वैल्यू, ठीक है ना, ये क्या है हमारा कॉलम, और ये हमारी क्या है इंडेक्स वैल्यू, ठीक है ना। परफेक्ट गाइस। अगर हम ये वाला डेटा कॉल करते हैं, देखो ये हो गया, एक सेकेंड, सर वैल्यू में शीट का नाम आया ना? वैल्यू में जिसपे आपको ऑपरेशन करना है, इसलिए देखो ये ट्रैक्टर सेल है ना, इसी पे तो ऑपरेशन करना है आपको। ये तो हमारा किस में जा रहा है, रो में जा रहा है, ये हमारा कॉलम में जा रहा है, तो ऑपरेशन किस पे करना है आपको, इस पे, जैसे हमने इस पे किया था। कहां गया, ये रो हो गई, ये हमारा कॉलम हो गया, ऑपरेशन किस पे करना है आपको, इनकम पे, तो इनकम में आपने ये लिख दिया। यस नो? ओके। ठीक है, तो वैसे हमने यहाँ पे लिखा, कहां गए हम लोग, ठीक है। और हमने ऐसे करके चला के देगा, तो देखो ये हमारा डेटा बन के आ गया, ठीक है गाइस। अब इस डेटा को आपने क्या किया, हमने कर दिया प्लॉट, सिंपल सा, ओके। इसको हटा दो और पीएलटी फिगर कर दिया, हम लिख देते हैं पीएलटी डॉट शो, नहीं ये पीएलटी वाला ही चलाते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई नहीं, देखो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है इस डेटा से देख के, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं अभी के लिए, बताओ सर। ये जो लाइन है ना, कितने साल का डेटा है आपका, 2003, 4, 5, 6, 12 साल का डेटा, राइट, करीब करीब। ये दिखाई दे रहा है कि साल में हर साल 3 बार पीक आ रही है सेल में। राइट, सर सेल्स घट रही है ईयर्स घट कहाँ रही है, घट नहीं रही है, मतलब साल बढ़ के रही है 3 बार ऐसा हो रहा है जबकि सेल हर बार बढ़ रही है। राइट। तो एक जैसा ट्रेंड है साल में, हाँ राइट। देखो क्या हो रहा है, स्टार्ट अप्रैल से कर रहा है, राइट। तो अप्रैल में जो सेल है वो आपकी एक कट है, अप्रैल मई, हाँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर तक, राइट।
तो देखो यहां पर जो कहानी क्या है, एक ऐसा टर्म है जहां पे आपकी जो सेल है वो क्या हो रही है, पीक पे आ रही है, फिर सेल धीरे 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 जनवरी फरवरी में आके सेल क्या हो जा रही है, डाउन हो जा रही है। क्यों डाउन हो जाती है? क्योंकि जनवरी में गाइस मैं बता सकता हूं क्यों डाउन हो जाती है, कोई बताएगा? उसमें जरूरत ही नहीं सर, थी क्रॉप ट्रैक्टर सर वो ऑफ सीजन आ जाता है ना, कटिंग होती है। कौन सा सीजन आ जाता है? ऑफ सीजन आ जाता है, मतलब उस समय सीजन, अच्छा सीजन के हिसाब से बात करो, जनरल के हिसाब से बात करो। एक्चुअली किसान क्या होता है, जो दिसंबर नवंबर की बात होती है, राइट, दिसंबर नवंबर दिसंबर की बात करते हैं, तो उस वक्त ना गन्ने पे लगा होता है, गन्ने की कटाई छटाई हो रही होती है, ठीक है। और किसान अपना सारा पैसा जो गन्ना छटाई जो बेचने जाता है ना, गन्ना ज्यादातर होता है उस वक्त, तो गन्ने का हिसाब क्या है गाइस, गन्ना जो होता है फैक्ट्री पे बेचा जाता है, ठीक है। और फैक्ट्री में दिक्कत क्या होती है कि फैक्ट्री में अगर आप आज मतलब दिसंबर में आपने अपना गन्ना डाला है, तो आपको पता पैसा कब मिलेगा, कहीं मार्च या अप्रैल में जाके, ठीक है। हो सकता है अप्रैल मई में जाके मिले, आप कम से कम 3-3 4-4 महीने के बाद पैसा मिलता है। तो उस वक्त इंसान जो किसान होता है वो सिर्फ पैसा अपना डाल रहा होता है, तो उसी वक्त उसके पास पैसा बहुत कम होता है किसान के पास, इसलिए भी वो ज्यादातर चीजें यूज नहीं करता। और जनवरी में ज्यादातर खेतों पे कहते हैं नया फसल नहीं उगाई जाती है, ठीक है, सिर्फ कटाई चल रही होती है, इसलिए भी वो लोग परचेज नहीं करते। बट हाँ देखो, उसके बाद पैसा मिल गया उसको और उसको यूज करना शुरू किया, तो अब जून में क्या लगता है, धान लगते हैं, राइस लगते हैं, तो फिर से वो काम शुरू करता है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से सेल उसकी मंथ ऑन मंथ चेंज होती जा रही है। तो बेसिकली ट्रेंड आ रहा है कि आपकी एक यहां पे स्पाइक है, एक यहां पे स्पाइक है, एक छोटी स्पाइक यहां पे, कहीं पे क्रस्ट है और यहां पे भी क्रस्ट है। अब जैसे अगस्त में क्या होता है, जैसे ये जून है, जुलाई अगस्त, राइट, इसमें क्या है कि आपकी एकदम डाउन हो जाती है। या फिर इसको बढ़िया करके देख लो आप, इसमें आपको मंथ वगैरह दिखाई नहीं देंगे, ईयर वाइज दिखाई नहीं देगा, बट ऐसे इस तरह से डेटा है पूरा डिटेल में। सेम कहानी दिखाई दे रही है यहां पे भी, ठीक है, कूल, यस सर। परफेक्ट। अब सेम डेटा हमने लिया है, बट हमने क्या किया, उसको दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जहां पे इंडेक्स था वहां पे, यहां पे पहले मंथ था, हमने इसको चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं किया, डेटा को रीचेंज करने के लिए। इसको फिर से प्लॉट करते हैं गाइस हम लोग, ये देखो इससे क्या पता चल रहा है, ये हमारा जनवरी फरवरी मंथ मार्च का डेटा है, और ये ईयर दे रखे हैं हमारे एक्स एक्सेस पे। इससे क्या पता चलता है, हाईली कोलिनियर। हाईली कोलिनियर, ओके। मतलब हर साल के ईयर वाइज सर month का सेल compare बढ़ किया और गया है। सोचो, और सोचो बेटा, और सोचो। हर लीनियर साल के रिलेशनशिप। ईयर वाइज सेल बढ़ रही हर है। साल के मंथ का कंपेयर किया गया है कि हर साल जनवरी में क्या ट्रेंड है, हर साल फरवरी में क्या ट्रेंड है, हर साल मार्च राइट में। राइट राइट, ठीक है। तो जैसे ये कलर रहा है जनवरी फरवरी मार्च का, तो देखो जनवरी आपका ये ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू कलर का, और ये आपका फरवरी है ये। तो देखो आप 2004 की बात करो, सेल कम हो रही थी हर मंथ में, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, राइट। 2006 में बढ़ गई, 2008 में बढ़ गई, 2010 में और बढ़ गई, 2012 में और बढ़ गई, 2014 में और बढ़ गई। तो इससे क्या पता चलता है आपको, एवरी ईयर ज्यादा सेल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये किसान समझ में ज्यादा आ गया, ट्रैक्टर खरीद रहे, मतलब उनके पास पैसा बहुत बढ़ रहा मतलब है, पैसा बढ़ रहा है, अमीर हो अमीर नहीं हो गए, बेसिकली ये है कि पहले जो किसानों का जो धान गेहूं होते थे वो कम होते थे, अब वो थोड़ा ज्यादा उगाने लगे, इसलिए उन्हें कंपटीशन हो जाता है ना कि अरे वो लेके आया तो मैं भी लेके आऊंगा, सर इसलिए भी हो हमारे जाता। आसपास के किसान बहुत अमीर हैं। हाँ, किसान कुछ अमीर भी होते हैं, किसान बहुत गरीब भी होते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ किसान जिनके पास एक एक कहते हैं ना, तुम्हारा जितना घर बड़ा घर होगा ना, वैसे 2 घर समझ लो, इतना खेत है लोगों के पास, मैं जानता हूँ बहुतों को। तो उनके पास तो ट्रैक्टर नहीं है ना, वो तो अभी बैलों से जोतते हैं। वैसे भी सर बेसिक Yes, sir. नेसेसिटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो अब वो ट्रैक्टर बेसिक नेसेसिटी में आता जा रहा है, तो इसलिए सर राइट, अब नेसेसिटी हो गई, यस। भाई अभी भी मुझे नहीं, सही आंसर नहीं मिला है, ये आपने अपनी भाषा में बता दिया, बट किसी को कैसे समझाओगे, ये गाइस ट्रेंड नहीं है। लीनियर रिलेशनशिप।
वो लीनियर रिलेशनशिप तो ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड है ना। ये इस पे पॉजिटिव ट्रेंड है। ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चला, ट्रेंड हर साल सेल कंटिन्यूस बढ़ती चली जा रही है। तो ट्रेंड का मतलब यही होता है कि भाई पिछले पीरियड में कम था, अगले पीरियड में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, राइट। जैसे कि पहले क्या था आपके सलमान खान वाले जो कट थे तेरे नाम, पहले 4 लोगों ने कटवाया, फिर 10 लोगों ने कटवाया, फिर 15 लोगों ने कटवाया, फिर 500 ने, फिर 1000 ने, फिर 10,000 ने, फिर 50,000 ने। वो ट्रेंड एकदम बढ़ता गया, तभी बोलते हैं उसको ट्रेंड। कहते हैं ना आजकल तो ये ट्रेंड में चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है कि मान लो चाय के साथ सुट्टा ट्रेंड है आजकल। पहले कम लोग पीते थे, अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल कॉफी के साथ सुट्टा चल रहा है, राइट, जैसे कोई पिछले क्लास में बता रहा था, है ना। तो वो क्या है कि वो ट्रेंड बढ़ता है। अब जैसे कॉफी के साथ सुट्टा का मुझे पता ही नहीं था, अब मुझे पता चल गया, तो मैं अपने जाके ऑब्जर्व करूंगा ना। मैं कॉफी पीता ना सुट्टा पीता, तो मेरे लिए तो बकवास है, बट हाँ वो ट्रेंड है, राइट। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। गाइस जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिलता है, जब भी कोई बोले, तो सबसे पहले एक्सप्लोर करने को बोलते हैं। अगर ये चीज एक्सप्लोर कर पाओगे ना, अगर ये चीज लिख पाए, तो आप समझो एक अच्छा अपने आप को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कर रहे हो कि हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं। कूल, ठीक है गाइस। ये तो फिर से वही मैंने थोड़ा सा प्लॉट बड़ा करके दिखाने की कोशिश करी है। बॉक्स प्लॉट करो, तो बॉक्स प्लॉट में भी यही होता है। बॉक्स प्लॉट जानते हो आप लोगों ने, आर में किया था आप लोगों ने। यस सर। तो बॉक्स प्लॉट भी क्या करा है, देखो जनवरी में सेल कम है, फिर देखो सेल बढ़ी, फिर देखो यहाँ स्पाइक हुई, फिर जाके सेल घट गई। लगभग वही तरीका है, राइट। ओके, यहां तक कूल है, किसी कोई डाउट। नो सर। परफेक्ट परफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। मैंने बोला था हम लोग डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, तो मैंने क्या किया, देखो सिंपल सा मेथड है डिकम्पोज करने का, ठीक है। हमने टीएस उठाया, टीएस कौन सा डेटा है हमारा गाइस, इसमें हमारे पास केवल टाइम है और हमारे पास सीरीज है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और ये हमने कैसे निकाला था, जो हमारा सेल्स डेटा था हमने उसमें क्या लिख दिया था, ट्रैक्टर सेल्स लिख दी थी, बस सॉरी, ऐसे हमने क्या बना लिया था, टीएस बना लिया था, ठीक है। तो देखो अब गाइस आपने दोनों चीजें देख ली, आपने देख लिया एक ट्रेंड देख लिया, है ना, और आपने यहां से क्या देख ली, साइक्लिक वो सीजनल फॉर्म देख ली। और दोनों कैसे हैं गाइस, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं या आपके वीक दिखाई दे रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर जैसे कि ये होता, जैसे मान लो ये कर्व कुछ इस तरह से होता, ऐसा होता कुछ, ठीक है ना, कुछ ऐसे होते नंबर्स, तो मतलब क्या है आपका, ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं एडिटिव डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या यूज करते हैं, इसको एडिटिव डिकम्पोजिशन बोलते हैं। बट क्योंकि हमारे पास सीजन बहुत अच्छा है, सीजनल इंडेक्स एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, हमारे पास ट्रेंड बहुत अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, सिंपल सा मॉडल उठाया, डिकम्पोज, ये कहां से मैंने पैकेज कॉल किया था आपको याद है, स्टार्टिंग में मैंने कॉल किया था, राइट। ये देखो राइट, कहां गया ये, स्टेट मॉडल से, राइट, हमने ये कॉल किया और हमने क्या किया, राइट। मॉडल हमने कौन सा लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव। ये एक सेकंड के लिए रुक जाओ, हम लोग बात करते हैं टू साइडेड क्या है, एक्स्ट्रापोलेट क्या है, ठीक है। हमने ऐसे मार दिया और इसको रन कर दिया। तो डीकंपोज में क्या किया गाइस, इसने उसमें से ट्रेंड हटा दिया, उसने सीजनल इंडेक्स हटा दिया और इरेगुलर टर्म हटा दिया, तीनों चीजों को अलग अलग करके दिखाएगा। हम देखो प्लॉट कर रहे हैं और आप देखो ये क्या है, आपका एक्चुअल डेटा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना गाइस, ये हमारा क्या है, एक्चुअल डेटा है। ये क्या है, हमारा ट्रेंड है। ये जो आपकी आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, इसने सबको क्या कर लिया, एग्रीगेट कर लिया, ट्रेंड है ये। ये क्या है, हमारा सीजनल इंडेक्स है, वी विल कैलकुलेट सीजनल इंडेक्स, डोंट वरी, ठीक है। और इन दोनों को हम हटा दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है, तो हमारा क्या बचेगा, रेजिडुअल बचेगा। इसी चीज को 2 बार रिपीट कर दिया इसने बस, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
ये हमारी सेल है और ये हमारा, ओके माय बैड, नो ये डेटा है हमारा, है ना टाइम सीरीज का। ओके इसको उठाओ और यहाँ पे प्लॉट कर लो, नीचे ही कर देते हैं। ठीक है ये हमने लिखा। तो गाइस सबसे पहले ये पता करो कि इसमें जो सीजन है वो कितने वक्त में बदल रहा है। तो कैसे पता लगेगा? आपने राइट क्लिक किया, ये ओहो सॉरी माय बैड, आपने ये उठाया और ये, तो सीजन कितने वक्त में चेंज हो रहा है गाइस? अब सीजनलिटी कितने वक्त में चेंज हो रही है इस डेटा में? 3 मंथ, 3 months में 3 मंथ में। देखो 1 2 3 जा रहा है, फिर 4 में डाउन हो जा रहा है, फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर डाउन हो जा रहा है, तो 3 मंथ में चेंज हो रही है। राइट तो मैं करना क्या, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका एवरेज। ठीक है सीजन इंडेक्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपने निकाल लिया इसका एवरेज। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पाइथन में करोगे वो निकल गया वही बहुत है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं बस। यहां पर लिखा आपने सीजनल इंडेक्स SI लिखा, मल्टीप्लिकेटिव निकाल रहा हूं मैं आपको। तो आपने क्या किया गाइस, एक सेकेंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। गाइस जस्ट होल्ड फॉर मिनट, ओके। Am I audible guys? Am I audible guys? ओके सॉरी, yes sir यहाँ पे सम करते हैं हम, सर मेरा कहीं और दिमाग चला गया था। ठीक है सम करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट डिस्प्लेट है, हम लोग क्या करेंगे, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई सम, ओके दैट्स ऑल। आपने इसको ड्रैग कर लिया, ये इंटरमीडिएट स्पेस है, ओके इससे कोई मतलब नहीं है, बट ये हमारे SI निकालने में हमारी मदद करेगा। SI का मतलब क्या है हमारा, सीजनल इंडेक्स, सीजनल इंडेक्स, ओके। तो जो क्या किया हमने, सीजनल इंडेक्स कितने में बदल रहा है बेटा, 3 मंथ में बदल रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टेक एवरेज ऑफ टेक एवरेज ऑफ ईच मंथ और ईच मंथ ऑफ ईच सीजन, ओके। जैसे हमने जनवरी का ले लिया यहाँ पे, तो सेकंड वाला हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अप्रैल का ले लिया आपने। फिर थर्ड वाला कब से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई का ले लिया हमने। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर का हो रहा है, अक्टूबर का ले लिया आपने। फिर 9 दिसंबर, जनवरी का होगा, जनवरी का ले लिया आपने। फिर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल से हो रहा था आपने, नहीं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल से हो रहा है, अप्रैल का कर लिया। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आपने क्या किया, सबसे पहले जाना कि आपका जो सेल्स है
उसमें सीजनलिटी कितने वक्त में आ रही है, तो आपने बोला 3 महीने की आ रही है, तो आपको क्या करना है, हर मंथ का, हर जो आपकी सीजन है, जैसे ये एक सीजन बन रहा है यहां से, राइट, एक सीजन ये बन रहा है, एंड सो ऑन, राइट। तो इस सीजन का पहला मंथ, इस सीजन का पहला मंथ, इस सीजन का पहला मंथ, इस सीजन का पहला मंथ का जो ये आपने निकाला है इंटरमीडिएट स्पेस, उसका क्या कर लो आप, एवरेज कर लो। फिर नेक्स्ट में क्या करो, सेकेंड मंथ लो आप हर सीजन का, ये ले लिया आपने, फरवरी ले लिया, फिर इसका क्या लोगे आप, मई लोगे, नेक्स्ट का क्या लोगे आप, जुलाई अगस्त का लोगे, नेक्स्ट क्या लोगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर का लोगे, राइट, नहीं नवंबर का, फिर फरवरी का लोगे, फिर मई का लोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एवरेज कर लो, ठीक है, किसका, मार्च का, और इसमें जून का, और इसमें सितंबर का, इसमें दिसंबर का, इसमें मार्च का, मार्च, राइट, और इसमें जून का, ठीक है ना सर। ये बन के तैयार हो, इसको कॉपी करो और यहीं पे पेस्ट कर लो, क्योंकि ये वैल्यू हमें, अच्छा सॉरी, ये ऐसे ही रहने देते हैं, अगली जगह हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको उठाओ और पूरे डेटा सेट में पेस्ट कर दो। इसको बोलते हैं गाइस सीजनल इंडेक्स। क्या बोलते हैं गाइस इसको हम लोग, सीजनल इंडेक्स। तो देखो, अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं तो हमारा डेटा कैसा दिखाई देगा, देखो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, हमारा सीजनल दिखाई दे रहा है। सीजनल इंडेक्स क्या है, यस और नो गाइस, जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यस सर। है ना। देखो सिंपल है, मैं उस डेटा पे भी कर दूंगा, बट पहले इस पे दिखा देता हूं, ठीक है गाइस। ये सीजनल इंडेक्स हो गया, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है गाइस, हमारी जो सीरीज थी, हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव, तो बाई टी इक्वल टू क्या होगा गाइस, एस टी, मतलब राइट, सीजनल इंडेक्स इंटू टी टी इंटू इरेगुलर टर्म, यस और नो, याद है आप लोगों को। यस सर। यस सर। तो हमने एस टी निकाल लिया, मतलब सीजनल इंडेक्स निकाल लिया। अगर हम बाई टी जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से हम एस टी से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, टीटी मल्टीप्लाई बाय आई टी। बिल्कुल सही। तो वो हम निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, राइट, हम लिखते हैं बाई टी डिवाइडेड बाई एस आई। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, टी टी इंटू आई टी। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो ये ओरिजिनल सीरीज को हमने सीजनल इंडेक्स से डिवाइड कर दिया। वो ये कह रहा है, इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि अगर सीजनल इंडेक्स ना होता सेल में, इस सेल में सीजनल इंडेक्स ना होता तो इतनी सेल बिकती, इतनी सेल होती। बात समझे, कि अगर सीजनल ये सेल जो है, अगर इसमें सीजन का कॉन्सेप्ट ना होता, मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट होता जिसमें कोई सेल सीजन ना होती, मतलब इस वाले प्रोडक्ट में, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कार की सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगर सीजन जैसा कॉन्सेप्ट ना होता तो कितनी सेल बिकती है हमारी, इतनी बिकती। जो 20 बिक रही है ना, वो इतनी बिकती अगर सीजनल ना होता। कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये हमारी बात सही हो गई, सीजनल इंडेक्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हेलो एम ऑडिबल, यस सर। यस सर। यस पता सर। नहीं कौन कर, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इस चीज को हम करें, स्कैटर्ड प्लॉट करते हैं बेसिकली। हमने स्कैटर्ड प्लॉट कर लिया, तो सीरीज हमारी कुछ इस तरह से प्लॉट हो रही है। हम इसमें क्या करें, ट्रेंड लाइन निकाल लें, मतलब बेसिकली रिग्रेशन निकाल लें, ठीक है। ट्रेंड लाइन ना बोल के हम रिग्रेशन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये ट्रेंड लाइन बोल दो, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन आर, और ये करके कर लो, ठीक है भाई लोग। और इसको आप उठाओ और आप यहाँ पे ऐसे कर लो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन के आएगा इस यहाँ पे 28 पॉइंट, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूं अलग से, 28 पॉइंट, ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, एम वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे 28.592, और सी जो आया है वो आया 428.4,
38। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये निकलेगा ट्रेंड टीटी। कैसे निकलेगा? ठीक है ना, एक सेकेंड। सर y माइनस सी डिवाइड बाय m। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। नहीं नहीं, वो नहीं होता बेटा, मैं फार्मूला नहीं ढूंढ रहा, मैं कुछ और सच सोच रहा था। ये आपका जो ये है ना, ये ड्यूरेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, सॉरी 7 है, 8 है, 9 है। हाँ, बेसिकली इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका है यहां तक का। ये क्या हो गया? 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये सर आपने 13 है, 6 दो बार लिख दिया था ना इसलिए। 15 है, ये 16 है, ये 17 है। क्या किया बेटा मैंने? सर आपने 6 को 2 बार लिख दिया। ओह गुडनेस, ये तो गलत बात हो गई। जल्दबाजी का काम शैतान का, नहीं करना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। हम लोग क्या करेंगे, आप ट्रेंड निकालने के लिए फार्मूला होगा 28.592 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू पीरियड प्लस सी वैल्यू 428.38। ठीक है सर, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड निकल रहा है। इसको मैं अब कहीं कितने पिक्चर बनाऊं? तो ये नहीं समझा। बेटा ये मंथ है ना, जो आपके जो पीरियड है, राइट? कितने मंथ का डेटा है आपके पास? 18 मंथ्स का। 18। तो ये आपने 1 2 3 4 लिख दिया बस, क्योंकि सीरीज आपका ट्रेंड कैसा मंथ ऑन मंथ होगा ना, पीरियड बाई पीरियड होगा। तो जनवरी फरवरी मार्च तो कांस्टेंट नहीं है, फिर आप चेंज हो रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको 1 2 3 4 5 करके 80 लिख दिया। यहाँ पे 200 होता है तो 1 2 3 लेके 200 तक लिख जाते हैं। तो हमारा जो ट्रेंड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस नंबर पे, ना कि जनवरी फरवरी। नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। ओके, ये ट्रेंड हो गया। तो ये जो सीरीज अभी हमारी क्या है, इसमें टीटी और आईटी है। हम इसको अगर डिवाइड कर दें इससे, किससे? टीटी से, तो क्या बचेगा हमारा? ये हमारा आईटीओ आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इरेगुलर टर्म। ठीक है, इरेगुलर टर्म। तो देखो, ये आ गया आपका सीजनल इंडेक्स आ गया, ये आपका ट्रेंड आ गया, और ये आपका इरेगुलर टर्म आ गया। अगर आपको इस वाले डेटा सेट पे अपने हाथ से करना है, तो इसमें सीजन कितने वक्त में चेंज हो रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा। एक साल में चेंज हो रहा है सीजन, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सम ले लेते हैं नीचे। ठीक है ना? फिर यहां पे क्या करें, हम इसको डिवाइड कर देते हैं सम से। ठीक, ठीक है सर। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? एसआई। और एसआई कैसे होता है हमारा? एवरेज ऑफ ईच जनवरी, क्योंकि साल में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ईच जनवरी। ओह सॉरी, ये नंबर नहीं, माय बैड। कौन से नंबर? ये वाले नंबर। फिर नेक्स्ट जनवरी, फिर नेक्स्ट जनवरी, फिर नेक्स्ट जनवरी। 2005 की हो गई ना, 2006 की जनवरी, फिर 2007 की जनवरी। बेटा बहुत कुछ याद करके रखना पड़ता है, इसलिए अपना दिमाग की बत्तियां जला के रखा करो। ठीक है, सर इंटरव्यूज में भी ऐसे इतना डिटेल। इंटरव्यू में इतने डिटेल में नहीं जाते, मैं इसलिए सब बातें बताता हूँ ताकि इंटरव्यू जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आपके पास हो। वो पूछे ट्रेंड कैसा निकलता है, तो आप कह दोगे हाँ मैं निकाल सकती हूँ, बट मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है अभी, बट मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप करोगे, 9 हो गया 10 का, थोड़ा सा आप वहां पे दिमाग दोगे ना तो आप निकाल पाओगे आराम से। थोड़ा सा भी याद होगा तो 10 का हो गया, जनवरी 11 हो गया, कहां पे गया? जनवरी 11 हो गया ना। C98 दो बार कैसे आ गया? सी, ये फिर 2012 का,
2013 का जनवरी का, फिर 2014 का जनवरी का। ठीक है गाइस, इतने ही तो थे, आपने निकाल लिए। और इसको मैं अगर नीचे कर दूं तो अपने आप एवरेज हो जाएगा ना, क्या कहते हो सबका? जैसे ये निकालना तो सबका दिसंबर का हो रखा होगा, है ना? ठीक है गाइस, ये किया और आपने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और अब इसको उठा के पूरे डेटा, हाँ सॉरी, पूरे डेटा सेट पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये सीरियल इंडेक्स हो गया। आपको देखना ये मेरा सही है नहीं है, तो आप यहां जाके देखो पाइथन में, कहाँ है पाइथन हमारा, देखना इसको अलग अलग करके। तो आप क्या कर सकते हो गाइस, देखो आपने क्या लिखा, डिकम्पोज डॉट ट्रेंड निकाला तो ट्रेंड अलग आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड है। आपको सीजनल इंडेक्स निकालना है तो सीजनल इंडेक्स निकालो, ये सीजनल इंडेक्स है। आपको कुछ क्या निकालना है, कुछ और क्या निकालना था, इरेगुलर टर्म निकालना था, आप इरेगुलर टर्म निकाल लो। इसको रेजिडुअल बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये निकल गया सर। ठीक है, आप ऐसा निकाल सकते हैं। तो देखो ये हमारा एक्चुअल डेटा है, ये हमारा क्या है, ट्रेंड है, ये हमारा ऐसा ही है, और ये हमारा क्या है, इरेगुलर टर्म है। ठीक है गाइस, कूल। ये हमने क्या किया, सिर्फ क्या किया, देखो ट्रेंड उठाया हमने, डिकम्पोजिशन उठाया हमने, ओ सॉरी, ट्रेंड उठाया, सीजन उठाया, रेजिडुअल उठाया और ऑब्जर्व उठाया, दोनों क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया, कनकेट कर दिया, राइट, और सेव कर लिया। तो हमारा एक्चुअल डेटा है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोस स्टफ। ठीक, ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसको हटा के रखते हैं। ठीक है, कूल है गाइस। अब हम लोग बात करते हैं आगे प्रिडिक्शन के बारे में। ठीक है, तो टाइम सीरीज डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए, कोई भी डेटा को, मतलब टाइम सीरीज हो, कोई भी डेटा हो, हम लोग क्या करेंगे, डेटा को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, एक ट्रेन डेटा है ना, एक टेस्ट डेटा। यस सुनो, Yes, बट sir. बट जो हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है, जिसमें से आपने आर में पढ़ा होगा, हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रैंडम ब्रेक कर लेते थे, रैंडम सैंपलिंग करते थे। यस और नो? Yes, sir. क्रॉस सेक्शनल डेटा में। बट इसमें अगर हमारा टाइम सीरीज डेटा है तो हम रैंडम सैंपलिंग नहीं बोलते, इसको बोलते टेम्पोरल सैंपलिंग बोलते हैं। टेम्पोरल सैंपलिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास जैसे ये वाला डेटा सेट था, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, यहां जनवरी तक, दिसंबर तक के डेटा को क्या ले लिया, ट्रेनिंग डेटा ले लिया, और आगे आपका टेस्ट डेटा मान लिया। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन आपको क्या करनी, अगले टाइम के बेस पे करनी, और रैंडम कर लोगे, नंबर रैंडम हो जाएंगे, तो आप फ्यूचर प्रिडिक्टिंग कर पाओगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्पोरल सैंपलिंग करेंगे। ये हमने डेटा लिए, इसको ट्रेन बोल दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया, टेस्ट डेटा बोल दिया। कूल, Yes, sir. डिफरेंस क्लियर है सैंपलिंग में और टेम्पोरल में? टेम्पोरल क्यों कर रहे हो, टाइम डिपेंडेंट है, नहीं तो हमारा क्या होगा, डेटा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रिसैंपल्ड हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और सफल हम फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि फ्यूचर क्या है, सीक्वेंशियल है। ओके, तो Okay. इसीलिए हमने क्या किया, डेटा को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, ट्रेन और टेस्ट में। हमने क्या किया, जनवरी 2003 से लेके दिसंबर, नहीं ये क्या है, जुलाई, जून 2014 तक के डेटा को हमने क्या बोल दिया, ट्रेन डेटा बोल दिया। और टेस्ट हमने कितना लिया, केवल 6 मंथ का डेटा, 2007 से 12 तक का है ना, तो 6 मंथ का डेटा हो गया। कूल, तो ये हमारा ट्रेन डेटा है और ये हमारा टेस्ट डेटा। ये तो कुछ ना, फिर से ये खाली का डिकम्पोज वगैरह कर रखा है, इसकी जरूरत नहीं है, वही चीज है, बार बार एक्सप्लेन करने की चीज की है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग हटा के रखते हैं। ठीक है, ये भी नहीं है, मूविंग एवरेज वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने ग्राफ राफ बना के रखे हुए, आपको करना है तो कर लेना। ठीक है, देखो हम लोग 4 पे ट्राई कर रहे हैं, 4 मंथ का मूविंग एवरेज, विंडो 4 का। तो देखो क्या कर रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है बिल्कुल सेम है ना, बट जैसे जैसे हम मंथ बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में क्या हो रहा है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है।
ठीक है ना, मतलब क्या है कि हमारी जो सेल है वो क्या है, बहुत छोटे पीरियड डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं कि 6 मंथ की सेल डिपेंड कर रही है या 12 मंथ की पुरानी डिपेंड कर रही है। हमारी जो सेल है फ्यूचर की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, पुरानी कोई 2 या 3 महीने पे या 4 महीने पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बात करते हैं ईटीएस मेथड पे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, हॉल्स विंटर मेथड ही बोलते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, states.model.tsa होल्ट विंटर मेथड को कॉल कर लिया और आपने किया एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो अल्फा बीटा गामा की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने अभी के लिए रैंडम अल्फा बीटा रखे हुए कि अल्फा की वैल्यू हमने ये रखी है, बीटा की वैल्यू ये रखी है और गामा की वैल्यू मैंने ये रखी है। इसको सेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ओके, किस पे काम करना है आपको, ट्रेन डेटा पे। ट्रेंड कैसा है आपका, मल्टीप्लिकेटिव है। सीजनल कैसा है आपका, मल्टीप्लिकेटिव है। और आपका सीजनल पीरियड कितना है, मतलब कितने पीरियड में आपका सीजन चेंज हो रहा है, 12 महीने में। सो दैट्स अ 12 मंथ। और इसको आपने सेव कर लिया ईटीएस मॉडल के नाम से। फिर हमने लिखा ईटीएस मॉडल डॉट फिट स्मूथिंग अल्फा, स्लोप बीटा और सीजनल गामा। आपने चला दिए और आपने इसको रन, अच्छा सॉरी ये नहीं चलाया मैंने, तो मैंने रन कर दिया। ठीक है, बस मॉडल ट्रेन हो गया। ईटीएस का जो मॉडल था हमारा, ये कौन सा मॉडल है आपका, सिंगल, डबल या ट्रिपल? ट्रिपल। ट्रिपल, क्योंकि आपने अल्फा बीटा गामा तीनों यूज करे। अगर आप सिर्फ अल्फा यूज करना चाहते हो तो आप क्या करो, इन दोनों को उड़ा दो। ठीक है, अगर अल्फा बीटा यूज करना चाहते हो, डबल करना चाहते हो, तो गामा को उड़ा दो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डबल एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो देखो एक्यूरेसी हम कैसे चेक करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 मंथ के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ईटीएस डॉट फिट फॉरकास्ट स्टेप इज इक्वल टू 6, मतलब हम अगले 6 महीने के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वी आर प्रिडिक्टिंग 1 सेकंड सर। और नेक्स्ट, एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट 6 मंथ। हाँ बोलो। सर हम मॉडल तो नॉर्मल बनाते हैं, जब फिट करते हैं तब हम ये चेंजेस करते हैं, अल्फा बीटा गामा की राइट जो राइट वैल्यूज रहेगी, राइट जितना भी हमें हिट एंड ट्रायल करना है वो फिट मॉडल में करना रहेगा। राइट, ये तो जो है सो है, यस, ओके जो आपको चेंज करना वो यहाँ पे करना है। ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 6 मंथ को वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये आ गई हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू, और एक्चुअली वैल्यू हमारी टेस्ट की थी ना गाइस, ये टेस्ट के देखो मैच कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है मैच। यस सर, कर रहा है। कितना अच्छा मॉडल काम कर रहा है, नहीं? हाँ जी। कोई बात नहीं, तो हम चेक करते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकाल सकते हैं, हम आरएमएससी निकाल सकते हैं, मैप निकाल सकते हैं, एमए निकाल सकते हैं, एमएससी निकालते हैं। आप बताओ क्या निकालना है, किस पे चेक करना चाहते हो? आरएमएससी। ओके, आरएमएससी, ठीक है। तो आरएमएससी के लिए मैं क्या क्या, आरएमएससी का फार्मूला क्या होता है गाइस, थोड़ा सा याद करो। सबसे पहले देखो, कोई भी इन जैसे सारे फार्मूला बड़े आसान होते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एरर। एरर। तो हमने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे ले लेते हैं आरएमएससी, ताकि हमें थोड़ा सा ध्यान रहे। ओके, ठीक है। अब ने लिखा आरएमएससी, आरएमएससी हम लोग क्या करें, सबसे पहले एरर निकालते हैं। एरर क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो आपने Yes, टेस्ट yes. लिखा माइनस एफ कास्ट लिख दिया, तो ये एरर हो गया ना। हाँ जी। यस सर। अब हम इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर। देखो अगर रटोगे तो कभी याद नहीं कर पाओगे, सब प्रैक्टिस करके सीखो। टेस्ट किया, फिर आपने इसका स्क्वायर कर दिया, तो एस ई हो गया ना, स्क्वायर एरर हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसका मीन लेना है, एनपी डॉट मीन। ठीक है, फिर क्या लेना है, इसका इसका रूट स्क्वायर। स्क्वायर रूट, स्क्वायर। एनपी डॉट एसक्यूआरटी। खत्म। देखो कितनी आ गई, 16.911 आ गई। राइट, अगर हमें एम ए ई निकालनी हो तो
प्रिंट MAE, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें? एरर, एब्सोल्यूट, तो एरर तो हमारी वैल्यू है ही है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। फिर क्या निकालना हमें? एब्सोल्यूट NP डॉट ABS, नहीं डायरेक्ट ABS चल जाता है, ठीक है, ABS हो गया। फिर क्या है? मीन वैल्यू NP डॉट, ठीक है, ये हमारी MAE हो गया। मैप निकालना है तो देखो मैप के लिए ये लिख रखा है मैंने, ठीक है, परफेक्ट गाइस। अच्छा, तो अब देखो, अब मुझे चेक, देखो अभी तो मैंने जो नंबर लिखे थे गाइस, ये वाले जो शायद प्रतीक या कोई बच्चा बात कर रहा था कि ये सर आपने लिख लिए, सही है गलत है, कैसे हम सेट करेंगे? तो गाइस हमें तो पता नहीं, हम तो रैंडम नंबर लिख लिए थे, तो हमारा इतना आ रहा है। अब हम चेंज करके देख सकते हैं। हम क्या करें, इसको 6 करके देखें या 5 करके देखें, फिर से ट्राई करके देखें, देखें हमारी वैल्यू कितनी आ रही है ना। सर ये अल्फा बीटा गामा ऑलवेज पॉइंट्स में लेंगे? हाँ बेटा, ये रेशियो होते हैं तो पॉइंट में रहेंगे, 1 से कम, ठीक है। 0 तो उस, to 1 के बीच में इनकी वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। मैंने क्या किया गाइस, एक यूडीएफ फंक्शन बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो ये फंक्शन है, ठीक है, मैंने क्या किया कि यूडीएफ फंक्शन बनाया है, ठीक है, ओके। ये मैंने क्या बनाया गाइस, यूडीएफ फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। और ये डॉट पाई फाइल है, बट इसको हम कॉपी करके यहां रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको सेव करके रखा हुआ है, कैंसिल करो, ठीक है। ये देखो मैंने इसको बना के रखा हुआ है, ये देखो पाई फाइल है, देखो मैंने ये पूरा फंक्शन बना के रखा हुआ है, पाई फाइल है ये, ठीक है। डॉट पाई फाइल, डॉट पाई फाइल कुछ नहीं, ये जो फाइल है ना, ये जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अब इस फंक्शन को पहले समझ लेते हैं कर क्या रहा है। ये मैंने कॉल किया, फिर मैंने देखो ये फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, और ये सब पूरी कहानी लिखी हुई है। और ये टेस्ट कर रहा है, और किस पे काम रिजल्ट देगा ये, MAE पे। वैलिडेशन स्प्लिट डेट डाल दो, मतलब आपको पूरी सीरीज डाल दो इसमें, और आप बोलो कि भाई इस मंथ दिसंबर, सॉरी 14 डाल देंगे, तो क्या करेगा, उससे पहले के डेटा को क्या मान लेगा, ट्रेन मान लेगा, और उसके बाद के डेटा को टेस्ट मान लेगा। ये मैंने क्या किया है, रखो बीटा की वैल्यू नन है, आप जो रखना चाहो। गामा एक्स कैसा है वो लिखो, पीरियड क्या है आपका वो रखो, जैसे 12 मंथ का था, और बरबोजा इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। बरबोज का मतलब होता है कि इसकी जो एक्शन है जो ये कर रहा है अंदर, वो आपको प्रिंट करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आप पैरामीटर डाल रहे हो, ठीक है, कौन सा, देखो आपने डेट डाली ना, इसने इसको क्या किया, चेंज कर दिया ट्रेन में और टेस्ट में। अब आपने क्या किया, देखो अल्फा वैल्यू, बीटा वैल्यू, गामा वैल्यू, फाई वैल्यू, ये सब कुछ डाल रखा है मैंने। अल्फा की आपने कोई रेंज डाली, मान लो आपने बोला कि अल्फा की वैल्यू, देखो पहले तो मैं आपको एक काम करते हैं, पहले इसको एक्शन लेते हैं, उसके बाद हम इसको वो करते हैं। हॉल्ट विंटर यूडीएफ, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, देखो OTF, ऑटो HM, राइट, जो फंक्शन का नाम था, सीरीज डाल दी मैंने, डेट डाल दी मैंने, जिससे डेट से पहले हमें ट्रेन रखना है और उसके बाद का हमें टेस्ट रखना है। अल्फा की वैल्यू मैं कह रहा हूं कि भाई ये डालो, NP डॉट लाइन स्पेस 0 से लेके 0.5 के बीच में 5 वैल्यू डालो। इसका मतलब क्या है कि NP डॉट लाइन स्पेस, अब अगर आप ये लिखोगे, आप कह रहे हो 0 से लेके 0.55, या मैं पहले 1 लिखता हूं, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, 0 से लेके 1 तक इक्वल डिस्टेंस की 5 वैल्यू दे देगा। देखो 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1। अगर आप बोलोगे 10 वैल्यू बनाओ, तो क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे 10 वैल्यू दे देगा। देखो 0, 0.111, 0.222, 0.33।
आप कहोगे 4 वैल्यू बनानी है तो ये 4 वैल्यू दे देगा, राइट। तो हमने क्या लिखा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और 0.5 के बीच किया मैंने, ठीक है। और ट्रेंड क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव, और सीन इंडेक्स क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव, और पीरियड कितने हमारे 12, और बरबोजा इक्वल टू कर दिया मैंने ट्रू। अगर ट्रू करोगे तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा प्रिंट होगा, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। और आपने इसको कर दिया रन। देखो ये क्या कर रहा है, सब कॉम्बिनेशन पे ट्राई कर रहा है। अल्फा 0, बीटा 0, गामा 0, फाइव तो आपने लिखा नहीं तो फाइव तो नन आ रहा है। इस पे टेस्ट किया, फिर उसने अल्फा 0, बीटा 0, गामा पी वैल्यू ट्राई की, अल्फा 0, बीटा 0, गामा पी ट्राई किया, मतलब इस तरह से उसने कॉम्बिनेशन ट्राई किया। और उसने देखा, फिर इस पे ट्राई किया उसने, मल्टीपल कॉम्बिनेशन पे ट्राई कर रहा है। लास्ट में रिजल्ट देखो हमारा आएगा फाइनल, ठीक है। की वैल्यू इतनी, बीटा की वैल्यू नहीं आ रही है ना जितनी उसने बोली थी। बात सही हो गई। तो क्या बेस्ट फिट वैल्यू है आपकी अल्फा बीटा गामा की, आप अपने आप से सेट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेंज दे दो और उसमें से जो वैल्यू निकालो वो अपने आप निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बना रखा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फंक्शन पढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है वापस पढ़ो। हाँ पर ये आपकी फाइल है, ये वाली फाइल, वहीं पर ये फंक्शन होना चाहिए, वहीं पे पाई फाइल होनी चाहिए। अगर वहां पे पाई फाइल नहीं है तो नहीं चलेगा, यही प्रॉब्लम है इसके साथ। तो देखो यहीं पे मेरी फाइल है ना सारी, और यहीं पे हमारा ये फंक्शन है, तो ये एक्टिव है, कॉल कर रहा है। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप मतलब क्या करो, पूरे फंक्शन को कॉल कर लो, यहां पे ऐसे उठाया, ठीक है। जैसे इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस कर दें, ये वाले फंक्शन है, और ये वाली साला इसकी पूरी फंक्शन बना हुआ है, राइट। ये यहां पे लिख लो, फिर आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, ये जो ऑटो लिख रहे थे ना इसको हटा दो, सिर्फ क्या करो ऐसे कर लो तो भी चल जाएगा। देखो चल रहा है ना। अगर आपको वैसे कॉल नहीं करना है तो इस फंक्शन को क्या करो, आप यहां लिख लो पूरे फंक्शन को जो मैंने बनाया हुआ है, और फिर डायरेक्ट एटीएम ऑसम करके वैल्यू डाल दो, ठीक, कूल। रिजल्ट वही आएगा अभी भी। ओके, हे ईश्वर, कूल। सर आपने MAE चूज किया, पर्टिकुलर बेटा कोई भी लिख लो, वो जल्दी कन्वर्ज हो जाता है बेटा, और कुछ नहीं। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा गामा का MAE के लिए मिनिमम आया है तो अदर हम कुछ भी निकालेंगे, स्क्वायर मिन रूट या जो भी, उसके लिए भी मिनिमम ही आएगा सर? मोस्टली यस। आप जैसे आपको कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है ना, जो स्कोर लिखा हुआ है यहाँ पे है ना इस फंक्शन में, इसको आप हटा दो, इसकी क्या लिख दो आप, एब्सोल्यूट वो कर लो, आरएमएसई वाला निकाल लो, आप मैप वाला चला दो, जो मन करे वो चला दो। तो बट यहाँ पे जो MAE है आप इसको क्या कर दोगे, मैप लिख दोगे यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको मैप निकालना होगा, ठीक है, बस कुछ नहीं, ठीक, कूल। पाइथन में करना आसान है, पता है, एक्सेल उसको समझाना बहुत टफ होता है कि ये क्या है, कैसे कैसा है, ठीक है। तो ATS आपको समझ में आ गया गाइस, हाँ जी सर। कर पाएंगे अगर आपको डेटा मिलेगा तो, यस सर। ठीक है, परफेक्ट। चांदनी कह रहे यस बेटर
ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं अरीमा मॉडल के लिए। ओके, अरीमा मॉडल चलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस है हमारी। क्या कंडीशंस हैं देखो, अरीमा चलाने से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सीरीज कैसी होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, है ना। तो स्टेशनरी चेक करने के लिए हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, एक तो मीन वेरिएंस था हमारा, इससे चेक कर पाते थे। दूसरा हमारा ग्राफ मेथड था, और तीसरा क्या था हमारा, हाइपोथेसिस। ठीक है ना। और हाइपोथेसिस में कौन सी थीसिस है हमारे पास, ईडी फुलर। ठीक है ना, ईडी फुलर टेस्ट ये होता है। कूल। तो चलो एक एक करके, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। ग्राफ से तो हमें पता है डेटा स्टेशनरी नहीं है ना, बट ठीक है हम स्टेशनरी चेक करते हैं। तो एडी फुलर हम लोग कॉल कर चुके पहले से, आपको पता है राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, एडी फुलर और टीएस, और आपने रन करके देखा। सेकंड वाली क्या होती है वैल्यू, पी वैल्यू। ओके, मैंने पहले ही बताया था। क्या पी वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, 0.99 मींस x 0 में है ना। पी वैल्यू कितनी है आपकी, 0.999 है। तो इसका मतलब क्या है गाइस, डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। स्टेशनरी है, नहीं है। अच्छा, पहले इसकी नल हाइपोथेसिस देखते हैं। क्या नल हाइपोथेसिस क्या होती है इसकी, HO सीरीज इज नॉट स्टेशनरी। ठीक है। और HA का मतलब होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो क्या होती है, सीरीज इज अ स्टेशनरी। ये भी मीन वेरिएंस से चेक करती है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अगर इसको पढ़ोगे गूगल पे तो बैकएंड में वही चेक करती है कि मीन बराबर है नहीं बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। हमारी पी वैल्यू कितनी आ रही है, पी वैल्यू हमारी है 0.99। और मैंने अभी क्या बताया था कि P इज हाई, 0.5 P इज लो, नल विल गो, और P इज हाई, नल विल फ्लाई। तो P की वैल्यू ज्यादा है तो नल एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, होगी। इसका मतलब क्या है कि सीरीज हमारी स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया देखो, सीरीज का लॉग ले लिया, है ना। ये लॉग ही तो ले रहे हैं हम लोग सीरीज का, देखो राइट। और फिर से हमने टेस्ट करके देखा, तब भी हमारी सीरीज स्टेशनरी नहीं हुई, राइट। यस सर। कोई बात नहीं। अब हमने सीरीज का डिफरेंस लेके देखा, पहले डिफरेंस बन लिया, ठीक है। और इसका लॉग हम देखें, एडी फुलर टेस्ट करके देखें, ये एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है भाई, देखो कह रहा है एग्जॉस्ट कंटेंट्स इनफाइनाइट और नन्स वैल्यू। मतलब क्या है, जब भी आप डिफरेंस निकालते हो तो ऊपर की एक वैल्यू छूट जाती है ना डिफरेंस वन में, यस सर। है ना। तो ये नल वैल्यू आ रही, इसलिए उस पर काम नहीं कर रहा। तो हम उसमें क्या करें, ड्रॉप एन करते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वैल्यू ऐसी है। हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अब लगा के देखो, एडी फुलर टेस्ट आपने लिखा और आपने चला के देखा, क्या सीरीज स्टेशन अभी, यस और नो, नहीं। क्यों, क्योंकि पी वैल्यू अभी कम से कम 0.5 से तो कम होनी चाहिए, 0.05 से। दो बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, सीरीज स्टेशनरी हुई, नहीं। तीन बार करके देखते हैं, अब जाके हुई है। ठीक है, तो क्या हम लॉग और ट्रांसफॉर्म डिफरेंस करके देखें, दोनों को साथ साथ में करके देखें, तो क्या होगा, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई वैसे, है ना। बट हम क्या कर रहे हैं, एनपी डॉट लॉग ले लिया हमने, और इसको लिख दिया हमने टीएस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसका लिखना डिफरेंस। तो डिफरेंस, अच्छा सॉरी, डॉट डिफरेंस, और यहाँ पे लिख दिया आपने 1 डॉट
ड्रॉप NA। ठीक है गाइस, अब इसका हम AD फ्लड टेस्ट करके देखते हैं। लॉग लेने के बाद स्टेशनरी नहीं है, 2 करके देखे, डेटा स्टेशनरी हो गया 2 ही बार में। Stationary है, yes sir. अगर हम लॉग करके डिफरेंशिएशन लेंगे तो डेटा स्टेशनरी हो जाएगा 2 ही बार में। और अगर हम लॉग लेके नहीं करेंगे तो कितनी बार में होगा? 3 बार में। ओके गाइस, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? तो गाइस प्लीज 10 मिनट रुक जाना क्लास के बाद, ठीक है, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो। ओके सर। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें पता चलेगा अगर सीरीज को हम लॉक करके निकालें तो कम डिफरेंस काम चल जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, देखो वही किया, हमने सीरीज का क्या लिया, लॉग ले लिया, इसको ट्रेन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। और हाँ, और ये करते हैं, देखो डेटा हमारा स्टेशनरी हो गया ना, कूल, Yes sir. ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमने क्या किया, देखो जो लॉग ले रखा था, है ना, और उसका जो डिफरेंस ले रखा था उसको हमने ड्रॉप NA करके किसी सीरीज में सेव कर लिया। अब हमारे पास तो डी पता चल गया कि डी वैल्यू कितनी होनी चाहिए अरीमा के लिए, 2, है ना, यही तो कॉन्सेप्ट था अरीमा में, P और Q। तो डी तो पता चल गया, अब हमें पता करना है P और Q। तो P Q के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमने सीरीज बना रखी है यहाँ पे, ये कौन सी है हमारी, वो सीरीज है जो डिफरेंशिएट होके लॉग लेके है, ठीक है ना। हमने इसमें क्या लगाया, SMT कौन सा है हमारा, जो API वाला था, ग्राफिक्स डॉट प्लॉट ACF, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस वाला डेटा है। लैग अल्फा को छोड़ दो, आप 0.5 रखना और आप इसको रन कर चाहिए। P Sir, और P सब आता है, Q आता है। Q आता क्यू होता है, Q Q फिर P तो क्यू कितना है आपका, तो नेगेटिव से जस्ट पहले 2, सर Q आएगा अपना अराउंड 2। 0 से भी पहले 1 तो 1। सब लोग कमेंट करो, कोई कह रहा 1, कोई कह रहा 3, कोई कह रहा 4, कोई कह रहा 2, बताओ। 0 से पहले जितनी वैल्यू होती है, One मतलब आएगा। 0 या नेगेटिव से पहले जितनी वैल्यू होती है वो काउंट करते हैं। उनमें से -1 सर। हाँ, तो 0 कहां पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आ गया, तो 1 बचे, और इससे पहले कितनी है, 2। 2। पहला वाला तो सेल्फ के साथ होता है तो इसको काउंट नहीं करते, तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो क्यू कितना हो गया आपका, 1। ऐसे ही आपने कर दिया PACF, इसमें कितना आया, 1 इसमें भी 1 है। तो मतलब P वैल्यू 1 हो गई, Q वैल्यू 1 हो गई, D वैल्यू कितनी हो गई, 2। कूल, बस ठीक है। ऐसा में आपने कॉल किया और ये सब लिखा, आपने सीरीज डाली, आपने ऑर्डर डाला और आपने सीजनल ऑर्डर डाला, इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। और आपने बोला कि स्टेशनरी इन्फोर्स कर दो, फॉल्स मतलब जबरदस्ती इसको क्या करो, स्टेशनरी करने की कोशिश मत करो। और इन्वर्टिबिलिटी आपको मैं बताता हूं, और आपने उसको क्या कर दिया, फिट कर दिया, ठीक है। ये चीज और इन्वर्टिबिलिटी बताता हूं, बाकी तो सब ठीक है। डन, मॉडल बन गया। अरे डेटा तो क्या कह रहा है कि देखो, ये है आपका ऑर्डर, ये आपका सीजनल ऑर्डर, आपने कौन सी डेट वगैरह को चलाया, कौन सा वेरिएबल था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आपकी 138, लॉग लाइक्लीहुड ये है, AIC ये है, BIC ये है, HQIC ये है, और ये तो सिर्फ
नॉर्मल रिजल्ट है, इनसे ज्यादा मतलब नहीं है हमारा। हमारा मतलब है आपका AIC से और BIC से। अब बताओ AIC क्या होता है? मैंने बहुत पहले पूछा था, याद है AIC? सर इसमें अपन ना देखते हैं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं कि अपना मॉडल कितना फिट कर पा रहा है। ओके, और किसी को आइडिया कुछ? ये वैसे पढ़ा होना चाहिए, आप आर करके आ रहे हो। पाइथन में तो AIC BIC हम लोग बहुत रेयर यूज करते हैं, आर में तो बहुत करते हैं। स्टेप AIC वगैरह चलाया होगा आप लोगों ने। जैसे चलाया था। सर बेसिकली स्टेप डिडक्शन करता है मॉडल को फिट करने के लिए। AIC 434 लिखा हुआ नेगेटिव का, इसका मतलब क्या है ये बता दो बस। इसका एग्जैक्ट तो मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बता दो ये क्या कह रहा है। हाँ, हमने तो जनरली 2 मॉडल में कंपेयर किया था, जिसका AIC लो है वो सेलेक्ट किया था। पिक कर लो, बहुत सुंदर। तो आज का मैं रात देता हूँ, आप AIC BIC पढ़ के आओगे और कल बताओगे। पढ़ सकते हो? यस सर। गलत बात है, ऐसे नहीं, थोड़ा पढ़ के आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चल गई। अब मुझे पता नहीं मॉडल मेरा सही काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? प्रेडिक्ट वगैरह करना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। बट मुझे पता ये अच्छा काम नहीं कर रहा है ऑफ कोर्स, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं सीजनल इंडेक्स ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, चलो फिर से आ जाओ, तो एक्सेल पे बेटा आ जाओ। सर एक मिनट सर। सर हाँ एक्चुअली वो कोड में ऊपर थोड़ा जाइए, जो लैग इक्वल टू 30 लिखा है वो कैसे अपना मन से लिखा है? हाँ बेटा 10 कर दो। नहीं तो कुछ भी करने से चलेगा क्या? हाँ हाँ, लैग का मतलब क्या है कि जो आप लैग निकाल रहे थे, लैग 1, लैग 2, लैग 3, लैग 4, लैग 5, आप 5 निकालो, 10 निकालो। बट जैसे मान लो मैं 2 लैग निकालता, ठीक है ना, 1 लैग निकालता, तब तो कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने थोड़े ज्यादा लैग निकालने पड़ते हैं, ताकि कब पता नहीं कब जाके 0 हो जाए। अच्छा लैग तो लिखा है आपने, लीड तो नहीं लिखा। लैग का ही काम होता है बेटा, लीड्स का काम नहीं होता है यहाँ पे। नहीं लीड से तो हमको आई थिंक पी पता चलता ना था। ना ना ना, नहीं, लीड से CF कुछ तो पता नहीं चलता, लीड से कुछ पता नहीं चलता, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था उससे। कहाँ है भाई? ये देखो, मैंने लैग का यूज किया था बेटा PDQ में, दोनों में, P में और Q में। देखो, इसमें भी लैग यूज किया था और इसमें भी लैग यूज किया था। देखो, ठीक है। ठीक है। हाँ बोलो। और नहीं ऊपर जो डिफरेंस में आपने लॉग के साथ डिफरेंस लिया था, बिना लॉग के अगर डिफरेंस लेंगे तो ले सकते हो, ले सकते हो। 3, फिर 3 लिखना पड़ेगा आपको, जो आप ये कर रहे हो ना यहाँ पे, हाँ जो तो फिर 2 लॉग लिखा है क्यों यहाँ पे करना 3 है? कर दो। तो फिर मत लॉग। कम डिफरेंशिएशन, मेरा काम चला लॉग लेके, तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक। आप बिना लॉग के चला लो, कोई इशू नहीं है, वो तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दैट्स ओके। अब हम बात करते हैं सीजनल ऑर्डर की, ठीक है? पहले इसको समझते हैं क्या है ये, ठीक है? तो गाइस सीजनल ऑर्डर कुछ नहीं होता वैसे तो, सिर्फ डराने वाली बातें हैं। सीजनल ऑर्डर बहुत सारे टर्म ना खाली डराने के लिए होते हैं, बट वो ये जिसको समझ में आ गया उसको डराने वाले मजे वाले लगते हैं, और जिसको समझ में नहीं आया उसको डराने वाले लगते हैं। नहीं, क्या कहते हो? जैसे अभी मैं क्वांटम कंप्यूटिंग सीख रहा हूँ यार, मुझे मजा आ गया, पता क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने को मौका मिला मुझे। क्वांटम कंप्यूटिंग जानते हो आप लोग? यस सर। क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सीख रहा हूँ, मतलब सीख क्या रहा हूँ, मतलब मुझे मेरी कंपनी ने मुझे ऑफर दिया कि सीखना है, तो मैंने बिल्कुल, मैं सीखने में बहुत राजी सही है हूँ। सर, आने वाले टाइम में वही जान होने वाला है। पहले ये सीख लो क्वांटम कंप्यूटिंग आने में कम से कम लगेंगे 5 से 10 साल लगेंगे। सर लेकिन वर्किंग तो बहुत हो रही है सिंगापुर और उस साइड पे।
हाँ, बड़ी कंपनियां कर रहे हैं, जैसे IBM काम कर रहा है इस पे, ठीक है, आपका गूगल काम कर रहा है, ठीक है, आपका अमेजोन काम कर रहा है, ठीक है। मैंने एक्चुअली अपने प्रोफाइल, मेरा जो वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, जो रिज्यूम बना हुआ है, उसमें क्वांटम कंप्यूटर लिख दिया था मैंने, कुछ कितना 2 महीने पहले ही लिख दिया था। जैसे ही मेरी कंपनी ने मुझे ऑफर दिया, मैंने लिख दिया अपने रिज्यूमे में, आई नो क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो IBM से कॉल आई थी कि सर ऐसी प्रोफाइल है, रिसर्च की प्रोफाइल है, क्वांटम कंप्यूटिंग। मैंने नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एज ऑफ नाउ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग में। फालतू का इंटरव्यू देने पहुंच जाते तो बस अपनी बेइज्जती करा के वापस आते। तो इंडिया तो में तो इसलिए मैंने अभी कहते सिर्फ 2 हैं, ही इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, 2-3 आईआईटीज के इंस्टीट्यूट ही करवा रहे हैं। कौन? आईआईटीज के 2-3 इंस्टीट्यूट ही करवा रहे हैं अभी तो हाँ हाँ हाँ, कंप्यूटिंग में। राइट राइट राइट। नहीं, ये कंपनियां अभी क्वांटम कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ रखा है या क्वांटम मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ रखा है, उनके लिए उन्होंने कॉल किया है। उनके लिए बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं, बहुत भयानक पैसा दे रहे हैं, ठीक है। एनीवे, चलो हम लोग ये बात करते हैं। तो गाइस, इसको समझते हैं सीजन। तो आपको स्मॉल PDQ तो पता है, राइट? PD और Q, ये तो आपने निकाल लिए। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। क्या बोलते हैं गाइस? हम इसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्म हो गए गाइस, बट प्लीज याद रखना, अगला है हमारा सीजनल ऑर्डर, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटल P, कैपिटल D, कैपिटल Q एंड पीरियड। ये होता है सीजनल ऑर्डर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, कैपिटल P कैपिटल D कैपिटल। तो सबसे पहले फिर से आपको पता है, ये जो हमारा सेल है, इसमें सीजन कितने डेटा पे कन्वर्ट हो रहा है? 3 मंथ में, यस और नो? तो हमारे लिए सीजनल इंडेक्स का PDQ तो अभी मैं नहीं लिख रहा, कॉम, यही वाला कॉपी कर लेता हूं। तो हमारा पीरियड कितना हो गया गाइस? यहां पे 3 हो गया, ठीक। आप देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो ये सीजनल को एवरेज कर लेते हैं। एवरेज ऑफ सीजन 1, अरे यार, एवरेज ऑफ सीजन 2, पंकज जी ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, ठीक है, पंकज जी बिल्कुल। जुलाई अगस्त सितंबर, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा तो इसलिए हो गया है क्योंकि पिछले हफ्ते का मैं रिवाइज बिल्कुल अच्छा नहीं अच्छा। किया। हाँ, फिर वैसे तो ज्यादा हो हो गया जाएगा। क्योंकि अब मैं पढ़ना शुरू करूंगा इसको, पिछले हफ्ते का ही पढ़ूंगा, इस हफ्ते का ही पढ़ूंगा, इसलिए ओवरऑल ज्यादा रहेगा। वैसे ऐसे कहने ज्यादा नहीं हुआ है। चलो बढ़िया सर, पढ़ते रहो भाई। देखो, हर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, ये हो गया। ऑफिस वाले कहते हैं केवल हमारा काम करो। अरे यार, ये ना डिपेंड करता है ऑफिस टू ऑफिस, सही है। बट फ्राइडे को भी तुम पढ़ो, क्योंकि हम लोग रिसर्च में काम करते रहते हैं, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम फंस गई थी हमारी फ्राइडे को, कल, ठीक है। कुछ हमें प्रेजेंट, कुछ मेल करना था अपने सुपर बॉस को, मतलब सुपर बॉस नहीं, मतलब जो काउंटर पार्ट है, जो यूएसए में बैठते हैं। वहां पे क्या था, बहुत, वो PhD है मैथमेटिक्स में, और वही पता किसे? MIT यूनिवर्सिटी, यूएसए, जो हमारा क्लाइंट है। PhD इन मैथमेटिक्स फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी। एक PhD इन मैथमेटिक्स चलो चलता है, एक है PhD इन मैथमेटिक्स फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी, ठीक है। और हमारी टीम में कौन है? IITians हैं, ठीक है। MSc से, मैं भी MSc मैथमेटिक्स हूँ, या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं। भाई एक प्रॉब्लम थी, हम लोग उस पे, हम लोग क्या डेटा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, मैथमेटिक्स उस तरह से बात नहीं करते। उसने ना पूरा प्रॉब्लम को मैथमेटिकल बना दिया, बोले इस तरह सॉल्व करके देखो पुरुषोत्तम क्या होता है। अब उसने मेल कर दिया, तो जितने हमारे साथ के लोग थे वो सब डर गए, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्हें तो मैथ नहीं आता। मैं हूं, मेरा भी मैथ छूट गया बहुत दिनों से, डर गए सब लोग। और जो IIT वाले थे वो भी कह रहे, यार ये क्या रायता फैला रखा है इसने। फिर रात को बैठे हम लोग, कल कल रात को करीब 11 बजे तक हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तब जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने भेजा। तो रिसर्च हमें बहुत करनी पड़ी, इसलिए हमारी डायरेक्टर, हमारा मैनेजर, हमारा सीनियर डायरेक्टर, इवन हमारा जो BP है, वो भी ये कहता है कि हर वीक में कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा ही पढ़ो जो एप्लीकेबल हो पाए, बट पढ़ो,
ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग जॉब रोल पे डिपेंड करता है ये। अब हमारे ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास काम करके दे दो, कैसे भी करके दो। अब कई बार हाँ हमें भी होता है। गूगल वगैरह करना पड़ता है, सर्च करके कर देते हैं। एक्सेल वगैरह में भी कई बार कॉम्प्लेक्स ग्राफ होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है, हाँ करके हाँ, देते करना हैं। ही पड़ता है। लेकिन कैसे, उन्हें बस चाहिए जल्दी से जल्दी दे दो बस। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारा जल्दी मत करो, अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि रिसर्च का टॉपिक है। और अगर हम लोग चाय पीने चले जाए, मान लो जैसे कि ऑफिस में अपना, अभी तो घर में है, हम 1 घंटे भी कंप्यूटर्स अलग हो जाए, दूर हटे जाए, अवे दिखाई दे उन लोगों को, तब भी कोई कुछ कहने वाला वो नहीं भी है, अगर क्योंकि वो उसे भी पता। डिस्कशन चल रहा होता है। हाँ, जैसे हम चाय पीने चले गए मान लो, या घर में बैठे कुछ कॉफी पी रहे हैं, घूमने गए, छत पे बैठे हुए हैं, तभी ना दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि यार वो प्रॉब्लम ऐसी थी, फंस गई है कुछ तरह से। तो इसलिए मना नहीं करता कोई, ये अच्छी बात है, डेटा साइंस में ये अच्छी बात है। मोस्टली कंपनी में ऐसा ही होता है, कुछ को तो छोड़ दो। तो गाइस देखो, हमने क्या किया, एवरेज कर लिया हर सीजन का, एक नई सेल, एक नया डेटा बन गया ना हमारा ये, यस और नो, राइट। अब इसके आप क्या निकालो, एसीएफ निकालो, इस सीरीज का पीएसीएफ निकालो, ठीक है ना, इस सीरीज का आप डिफरेंशिएशन करो, तो यहां से क्या निकलेगा, कैपिटल क्यू, कैपिटल पी और कैपिटल डी निकलेगा। समझ गए गाइस क्या कह रहा हूं मैं? ये जो हमारा डेटा था, राइट, इसमें सीजन कितने का, 3 महीने का था, तो हर सीजन का आपने एवरेज ले लिया, तो एक नई सीरीज बन गई, राइट। इस सीरीज का आप एसीएफ निकालो, उससे क्यू मिलेगा, पीएसीएफ निकालो तो पी मिलेगा, और डिफरेंशिएशन करोगे तो डी मिलेगा। बस वही आपकी पीडी क्यू है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। 99.9% तक ये देखा गया है कि जो स्मॉल पी की वैल्यू होती है, कैपिटल पी की वैल्यू होती है, जो स्मॉल क्यू की वैल्यू होती है वही कैपिटल क्यू की वैल्यू होती है, और डी की जो वैल्यू होती है मोस्टली 0 आती है, क्योंकि आप सीजन खत्म कर दिया आपने, तो डी की वैल्यू आती है मोस्टली 99.5% की, समझ लो 0 आती है। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने क्या लिखा है, P1 रखा है, Q1 रखा है, और डी की वैल्यू क्या रखी है मैंने, 0 रखी है। और पीरियड कितना था हमारे इस डेटा में, ट्रैक्टर सेल्स में 12 महीने का, तो हमने 12 महीने का लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया है, तो अभी के लिए नहीं रखता हूं, नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फट जाएगा डेटा हमारा, मतलब आप लोगों का ब्रेन अलग हट जाएगा। हम लोग कल बात करेंगे ऑटो रीमा कैसे बनाते हैं। जैसे पीडीक्यू आपने अभी तो सेट कर लिया, क्या ये एग्जैक्ट सही है या नहीं, थोड़ा बहुत चेंज पॉसिबल है, तो हम पी की भी रेंज रखेंगे, डी की भी रेंज रखेंगे, क्यू की भी रेंज रखेंगे, ऐसे कैपिटल पी, कैपिटल डी, कैपिटल क्यू की रेंज करेंगे, और फिर हम देखेंगे हमारा ऑटो रीमा किस पॉइंट पर सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। कूल। यस सर। बट आपको कल बेटा 2 चीजें पढ़ के आनी सबको, कुछ और टर्म बता दूं, सब लोग पढ़ के आओगे पक्का? यस सर। मम्मी की कसम खाओ। कल तक हम नहीं खाते हैं। या ऐसी, मेरी एक सर थे वो कहते थे मम्मी की कसम खाओ तभी मानूंगा। एआईसी, बीआईसी बहुत ज्यादा नहीं, आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ठीक है ना। लाइक्लीहुड, ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लॉग लाइक्लीहुड, ठीक है, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, और ये सब पढ़े हुए होने चाहिए जब आप पाइथन पे आओ, क्योंकि आप आर कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपकी उस बुक में मिलेगा क्या? कुछ टर्म मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे, लाइक्लीहुड वगैरह मिल जाएगा, ये प्रायोरिटी वगैरह नहीं मिलेंगे, तो ये टर्म मैं आपको इसमें नोट डाल दे रहा हूं, तो प्लीज ये पढ़ के आइएगा आप सब लोग, ठीक है ना। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि बताओ प्रायोरिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोसीजर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, और लॉग लाइक्लीहुड क्या होता है, लाइक्लीहुड क्या होता है, लॉग लाइक्लीहुड क्या होता है, नेगेटिव लाइक्लीहुड क्या होता है, नेगेटिव भी आता है, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, मेरे से पूछे गए थे।
सर आपने तो बोला ये जो शॉरिमा एक्स है ये मल्टीवेरिएट के लिए है, फिर आपने कैसे इसको ये ट्रैक्टर वाले में चला दिया? बेटा सरी मैक्स सिंगल में भी चल जाता है और मल्टीपल में चल जाता है, ठीक है। ओके, आप सरीमा चलाना चाहते हो सरीमा चला सकते हो, बट सरीमा लोग प्रेफर नहीं करते, सरी मैक्स चलाते हैं। अगर आप नीचे जाओगे, मैं आपको डेटा ये भेज दूंगा पूरी प्रोफाइल, इसमें देखो नीचे ना मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी लिखी है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा डेटा दे रहा हूं कैसे करनी है। देखो ठीक है, इसमें देखो सरी मैक्स चलाया ना, रिजल्ट अंदर देखो, राइट, ये चला हुआ है, देखो सरी मैक्स चला रहा हूं ना मैं पूरा, गेटिंग। तो इसलिए मैंने यूज किया ताकि आप जब मल्टीवेरिएट करो, देखो सिलेबस में नहीं तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता, तो बट आपको कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए, सरी मैक्स हम लोग चलाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख रखा है। ओके, एंड सर सीजन एंड ट्रेंड तो ऑब्वियसली हमेशा अगर होता ही है तो अरीमा तो फिर कभी चलेगा ही नहीं, हमेशा सरी मैक्स ही नहीं नहीं, चलेगा। तो ये चल तो रहा है, सीजनल ऑर्डर का मतलब क्या, वो सीजनल को तो इंडेक्स को हैंडल कर रहा है, सीजनल ऑर्डर का मतलब उसको हैंडल कर रहा है। नहीं तो हमने सारी मैक्स ही चलाया है ना सर, और हाँ मैक्सिमम हाँ, जो भी अपना डेटा रहता है उसमें आपका ट्रेंड या सीजन कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। हाँ। तो अरीमा जनरली मतलब नहीं नहीं, कॉमन जरीमा प्रैक्टिस चलता में है, यूज अरिमा होता ही नहीं चलता है होगा। बेटा, स्टेशनरी कर लेते हैं और सीजनल ऑर्डर डला लेते हैं, तो सीजनल कर स्टेशनरी करने से क्या होता है, ट्रेंड खत्म हो जाता है लगभग, और सीजनल ऑर्डर से क्या होता है, लगभग आपका जो सीजनल इंडेक्स होता है वो कंट्रोल हो जाता है, मतलब 100% नहीं बट कुछ हद तक, तो मतलब आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। ओके, हाँ, अगर और एडवांस करना तो यस, आपको थोड़ा एडवांस चीजें पढ़नी पड़ेगी, प्रॉफिट वगैरह है, प्रॉफिट का भी शायद मेरे पास सोल्यूशन होगा, देखता हूँ अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो अभी के लिए मैं इतना ही भेजूंगा, आगे का नहीं भेजूंगा ना, तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो प्लीज गाइस इस टर्म पढ़ के आना, कल नेगेटिव लाइक्लिहुड क्या होता है, क्या होता है, प्रोसेस प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर यह पता है तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हो, आपके वो भी पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड्स, ऑड्स क्या होते हैं और ऑड रेशियो क्या होता है, ठीक है। पहले बहुत बात करते थे ऑड सी ऑड रेशियो, आजकल थोड़ा कम बात करते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो गाइस, सी यू टुमारो। अच्छा, इसमें जो आपने एक्सेल फाइल बना रखी है, हाँ, इसको अगर आप इसको भी सेव करके ड्राइव पर बेटर होगा, करता तो मैं, क्योंकि नहीं, एक्सेल फाइल ये वाली नहीं है। अच्छा नहीं ठीक सर, है, एक्सेल फाइल एक भी बनी है। क्या बात कर रहे हो। एक्सेल फाइल अच्छा एक मिनट गाइस, एक मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस, मैं अटेंडेंस लगा लूं, एक सेकंड गाइस, ओके गाइस एक सेकंड, मैं अटेंडेंस लगा लूं, ठीक है, प्लीज, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एक सेकंड बस गाइस, होल्ड योर हॉर्स। अभिषेक सैनी, यस सर। यस नो, यस। प्रेजेंट, अनन्या तो अब्सेंट है, आई डोंट नो, अर्पिता, अर्पिता है नहीं है शायद, राइट। नेक्स्ट है चांदनी गर्ग, यस सर। नेक्स्ट है दिवांशु, नो, सारे नेक्स्ट है आप, हैं 24 दिख रहे हैं यहाँ पे। सर अर्पिता मैं यही हूँ। क्या आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, अर्पिता आप आए हो, सर ओके, यस सर। दिव्यांशु अग्रवाल नहीं, गार्गी भट्ट, यस, यस सर। जो बात करते थे तो उनके नाम याद रहते हैं, दिव्यांशु हर्षिता, अग्रवाल है तो सर म्यूट पे है वो। क्या, दिव्यांशु अग्रवाल सर है तो सही। कौन अग्रवाल, सर बोला नहीं। दिव्यांशु आया दिव्यांशु। है सर। हाँ तो लिख दिया बेटा, यस लिख दिया, हर्षिता नहीं, फिर आपके पास हैं, आज ज्यादा बच्चे हैं, कीर्ति, यस सर। अजय नहीं आए कोई, अनुपम, अजय कौन है, यस सर। अच्छा अजय भी आए हैं, ओके, लास्ट क्लास में नहीं आते अजय, राइट, नहीं सर थे। क्या बात कर रहे हो, ओके, अनुपम आए हुए हैं, भुवन भी आए हुए हैं,
हिना भी आई हुई है। जो बात करते रहे उनका मुझे नाम याद रहता है। जी सर। नवदीप चौहान, ओके, नवीन बरेजा, पंकज आए हैं, प्रतीक शर्मा भी आए हुए हैं। प्रतीक आए हैं ना आज? प्रतीक नहीं आया शायद। ये था मैं। अच्छा सॉरी। राहुल, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है आपका रमन जी आए हुए हैं, यस सर। संगमित्रा आई हुई हैं, सीमा आई हुई, यस सर। ओके, शुभम माथुर कोई है? शुभम फोन, बिपिन, बिपिन भी आया हुआ है, क्या बात है। चलो गाइस ठीक है, थैंक यू। बेटा मैं HTML में भी सेव करके भेज दूंगा और पाइथन में, ठीक है हिना, डोंट वरी। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने प्रोजेक्ट दिया था ना, हाँ हाँ, डाटा सेट, उससे रिगार्डिंग था। अब कल बात करना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। छोटा मोटा क्वेश्चन मैं आंसर कर सकता हूँ। नहीं छोटा ही है सर। बोलो। सर मैंने जो मिसिंग वैल्यू थी ना, उसका एक अलग से डेटा सेट बना दिया। ओके, मिसिंग वैल्यू थी तो- कहाँ उसमें वैसे? थी सर सर, मंथली इनकम कॉलम में थी। मंथली इनकम में था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो उसका तो कोई सर ट्रेंड नहीं दोनों की लेंथ अलग है, दोनों डाटा सेट की, तो वो मर्ज नहीं हो रहे हैं किसी भी तरीके से। लेंथ अलग है, हाँ तो आपने मिसिंग वैल्यू का अलग निकाल लिया था डेटा है? हाँ, अलग तो से अलग कनकैट से कर दो, बनाया तो वो। कनकैट कर दो, अपेंड कर दो, कनकैट में जाके अपेंड कर दो। कनकैट यूज करना है। हाँ कनकैट यूज कर लो, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। और- सर ये प्रोजेक्ट आप भी कराओगे क्या क्लास में? है जी, हेलो सर ये प्रोजेक्ट जो आपने दिया था ना, वो आप भी कराओगे क्लास में? आप भी कर, नहीं नहीं मैं कराऊंगा नहीं, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। अच्छा तो हाँ, तो हम वेरीफाई करने के लिए। हाँ बट सबका आ जाएगा तब, अभी सबका नहीं आया, मुश्किल से कितने 6-7 लोगों का आया है। सर मेरा मिल गया था क्या? मैंने तो अभी देखा ही नहीं है। हाँ बेटा मिल गया कि, सर मेरा भी मिल गया होगा आपको? हाँ अभिषेक आ गया आपका भी। सर मेरा सर एक बार विपिन, इस वाले प्रोजेक्ट में देखिएगा, मतलब इसमें मिसिंग वैल्यूज के लिए रैंडम फॉरेस्ट में लगाने की कोशिश कर रहा था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमने काफी अटेम्प्ट किए। क्या पॉसिबल है रैंडम फॉरेस्ट को, मतलब मंथली इनकम प्रिडिक्ट वो कर नहीं पा रहा था। मतलब मैंने उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए थे सारे लिए थे, क्रेडिट लाइन, उसका एज और वो सारे, बट वो मतलब लगातार बैक टू बैक एरर दे रहा था। मैं इतना जितना करने की उसे जरूरत नहीं है कोशिश कर रहा था, प्रतीक, अभी अभी ऐसे- प्रतीक इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर वो तो ईडीए था, तो उसमें मतलब हमें ये EDA था। बस आप एक बार उसका उसमें मैंने जीरो एक बार डाला रैंडम है। फॉरेस्ट के हिसाब से एक बार मेरे को एक कोड लिख के दिखा सकते हो सर? अगर कैसे करेंगे ऐसे मिसिंग वैल्यूज में, इन केस अगर होता तो कैसे लगा सकते हैं अपन? जब भी ठीक आप पे है, टाइम हो एक बार ठीक थोड़ा है, सा हेल्प ठीक करता। ठीक है, सर अभी के लिए उसमें जीरो डाला था मिसिंग वैल्यूज पे ओके। सर, क्योंकि मुझे कोई ट्रेंड नहीं मिल रहा था उसका। मींस मीन मीडियन सारा कुछ चेक किया था। हाँ हाँ कोई नहीं, अभी आप जो डाल लो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। सर एक्चुअली वो क्वेश्चन का मीनिंग तो मतलब वो दिया था कि रिप्लेस एनएज विथ मिसिंग वैल्यूज, वो उसका मतलब क्या है? बेटा मतलब ये था कि जब पहले था ना तो उसमें मिसिंग वैल्यू थी, ओके, बट जब मैंने उसको CSV में कन्वर्ट कर दिया तब से मिसिंग वैल्यू अपने आप उड़ गई हैं, ओके। तो मतलब ये है कि उसमें बाय डिफॉल्ट मिसिंग वैल्यू है, तो NA को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, ओके। मतलब वो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सर एक उसमें है ना, फ्लोट में है तो न्यूमेरिक में चेंज करना है, तो वो तो नहीं नहीं, already फ्लोट में float रखो, ऑलरेडी फ्लोट में कोई कुछ हाँ, करने की जरूरत नहीं। क्योंकि वो नहीं और बाई चांस सर ऐसे चेंज करते तो उसका क्या फंक्शन होता है? 2 करके होता है, 2 टाइप करके चेंज करता है। टाइप भी था और 2 न्यूमेरिक करके भी था। हाँ 2 न्यूमेरिक का कर लो और उसमें फ्लोट या जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो मैं बता दूंगा, ओके। सर क्वेश्चन 15 क्या सही है? दिक्कत है बस। मतलब ये थोड़ा- मुझे 15 मिनट के मुझे कौन पैसे देगा ये बताओ। नहीं सर एक्चुअली क्वेश्चन 15 मुझे लगा कि अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। बॉटल ले लेना सर, पैसे की तरह अच्छी बॉटल लेंगे सर। नहीं यार मैं बॉटल नहीं लेता, सॉरी। सर एक टेबल का मतलब क्या है? कोई अलग हैं? से फंक्शन होता है क्या? बेटा कल, अच्छा कल वॉक थ्रू करते हैं, ठीक है। अच्छा
बात ठीक है सर ओके ओके सर। बाय सर। बाय बाय सर। बेटा ओके सर, गुड इवनिंग, बाय। बाय 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 गुड नाइट